हमारा जो एडवांस 32 बार है, इसको एक बार आप समराइज करो। 32 बार एक ऐसी ही प्राकृतिक शक्ति है जिसके लिए किसी को 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता, कहीं जाना नहीं पड़ता। अपने घर में ही जो घर में खाना बना है, रोटी सब्जी दाल चावल, वही खाना है। वो खाना खाने से उसका वजन भी कम हो जाता है, वो खाना खाने से उसकी सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। हम कहते हैं कि एक रोटी के 30 से 35 टुकड़े करो और एक निवाले को कम से कम 32 बार तो चबाओ। आज ही वजन कम हो जाएगा, अभी खाना खाते ही अभी वजन कम हो जाएगा। ये 5 बातें अगर कोई भी करेगा ना, उसका वजन पक्का कम होगा। मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे रहा हूँ। कोई भी इंसान मेरी 5 वीडियो देखते हुए खाना खाए और उसका वजन कम ना हो तो मैं रेडी हूँ, मुझे कोर्ट में घसीटा जा सकता है। बोनी कपूर ने ऐसा क्लेम किया कि उनकी वाइफ श्रीदेवी की डेथ का बहुत बड़ा कारण है सॉल्ट फ्री खाना खाना। कि जब हम गरम गरम खाना खाते हैं ना, तो उसमें जो स्टार्च का स्ट्रक्चर होता है, वो स्टार्च का स्ट्रक्चर ग्लूकोज को बड़ी तेज तेज रिलीज कराता है। जब आप धीरे चबा के खाते हैं तो उसका रेपरकशन यही है कि अगले 5-6 घंटे तक आपको ना क्रेविंग होती है ना भूख लगती है। ईट ओनली व्हेन यू आर हंग्री। एंड शी लॉस्ट अराउंड 28 to 30 kgs इन फ्यू मंथ्स ओनली। जब कोई इंसान तड़पता है खाने के लिए, तब उसका वजन जितना कम किया है ना, उससे कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन क्या कोई अभी तक कोई इस पे स्टडीज या कोई रिसर्च आई है जो ये कहते हैं कि अगर सच में 32 बार आपने खाया तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं? एक नहीं, हजारों रिसर्च। एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वो फैट से एनर्जी मिल रही है। 2.5 महीने में 29 किलो वजन कम हुआ है। जैसे इसमें आपने पिछली बार बात किया था PCOS, PCOD, थायराइड, ट्राइग्लिसराइड, ये सारी चीजें सही हो जाएंगी, तो इसका क्या बेस है? कि आपने जब 32 बार से खाना खाया, आपके शरीर के अंदर लेक्टिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है और ग्रेलिन की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। सबसे पहला डाइजेशन तो हाथ में होगा। जितने छोटे टुकड़े करोगे, दैट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ डाइजेशन। राइट। लास्ट पॉडकास्ट में आपने कहा था कि आप कुछ भी खा सकते हो, तो क्या अभी भी वो स्टेटमेंट कहते हो कि आप कुछ भी खाओ? ना मेरे को कैलोरीज मेजर करनी है, ना मेरे को देखना है कि रसगुल्ला खा रहा हूँ कि क्या खा रहा हूँ, बस जो भी चीज़ है उसको 32 बार चबाना है। मैं लोगों से पूछता भी हूँ अपने इंटरव्यू में, क्या पूरी दुनिया में इससे आसान कोई तरीका हो सकता है वजन घटाने का? हर कोई कहता है सर इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता। स्वीकार जी, फिर से स्वागत है आपका हमारे शो पे। और मैं स्वीकार बोलने में बहुत टाइम लगता है मुझे, क्योंकि मैं 32 बार ही याद रहता है मुझे। मेरे मोबाइल में भी 32 बार सेव है, और जब मेरे से कोई बात भी करता है तो कहते हैं अरे वो जो 32 बार वाले थे ना, वो आए थे। तो 32 बार के नाम से सेंसेशन हो गई है नेट पे। हमेशा जब भी आप सर्च करोगे फैट लॉस और कुछ भी, तो आपका सबसे पहले पॉडकास्ट और वीडियोस आपकी आती हैं, और बहुत अच्छे पॉजिटिव फीडबैक और टेस्टिमोनियल्स के साथ आते हैं। तो कैसी चल रही है लाइफ सर? अश्विनी जी, बहुत ही अच्छी चल रही है। इनफैक्ट जब हमने आपके यहाँ किया था पॉडकास्ट, तो मुझे आइडिया नहीं था कि हमारा पॉडकास्ट इतना हिट रहेगा। और ये पॉडकास्ट तो बहुत ही हिट रहा हमारा। और लोगों के जितना प्यार लोगों ने दिया, और इनफैक्ट अकेले मुझे नहीं दिया, प्यार लोगों ने दोनों को दिया। आपको भी बहुत लोग पसंद कर रहे थे और इतना आशीर्वाद मिल रहा था हम दोनों को ही लोगों से। तो दिल करता है जब लोग इतनी तारीफ करते हैं और इतना कुछ बोलते हैं, तो मन करता है कि दोबारा करें। तो मैंने तो आज खुद से आपको संपर्क किया कि मैं आज नोएडा आया हुआ हूँ, अगर हमारे लिए कुछ है स्कोप। बिल्कुल। मुझे भी शिकायत थी, कभी कभी आप नोएडा आते थे और धीरे से निकल जाते थे। लेकिन आई नो कि व्यस्तता रहती है, और आपको भी काफ़ी ज़्यादा पॉडकास्ट के लिए इनवाइट किया जाता है। और डेफिनेटली अलग चैनल पे जाओगे आप तो अलग एक ऑडियंस को आप कैटर करोगे, उन्हें बताओगे, तो ज़्यादा लोग तक ये चीज़ें स्प्रेड होनी चाहिए। जी। तो आज थोड़ा ना डीप डाइव करेंगे इसमें, जो हमारा 32 बार वाला कंसेप्ट था। बट उससे पहले थोड़ा रिकैप करते हैं। जो लोग इस पॉडकास्ट को पहली बार देख रहे हैं, तो पहले तो यार रिक्वेस्ट है, इस पॉडकास्ट को यहाँ पे पॉज कर दो और पुराना हमारा पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो देख लेना, तो और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, क्योंकि हम और ज़्यादा डीप जाएंगे। बहुत अच्छा पॉडकास्ट है, देखना उसे पूरा, और फिर हम आगे की बात करेंगे। बट एक छोटा सा रिकैप करते हैं कि 32 बार है क्या? 32 बार ना जी, आपने अश्विनी जी वो मूवी देखी है कराटे किड? कराटे किड मूवी में क्या होता है कि वो बच्चा जब लास्ट में बिल्कुल टूट जाता है ना, उसके सारे शरीर हाथ पैर टूट जाते हैं और वो बिल्कुल ख़त्म के बराबर होता है, तो उसका मास्टर जो होता है, उसका गुरु जो होता है, वो ले जाके कुछ ऐसी शक्तियाँ उसके ऊपर लगाता है कि वो फिर दोबारा से खड़ा हो जाता है। देखा आपने? वो रिवाइव हो जाता है बिल्कुल, कोबरा पोज कुछ ऐसा था कुछ। फिर उसके बाद वो कोबरा पोज लगाता है, वो रिवाइव हो जाता है उसका शरीर। तो हमने सुना है कि प्राचीन काल में ऐसी कुछ शक्तियाँ होती थी कि बिल्कुल अधमरे इंसान को ठीक कर दिया करती थी। 32 बार एक ऐसी ही प्राकृतिक शक्ति है जिसके लिए किसी को 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता,
कहीं जाना नहीं पड़ता, अपने घर में ही जो घर में खाना बना है, रोटी सब्जी दाल चावल वही खाना है। वो खाना खाने से उसका वज़न भी कम हो जाता है, वो खाना खाने से उसकी सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ये हमारा 32 बार का कॉन्सेप्ट है और इसको अंग्रेज़ी भाषा में माइंडफुल ईटिंग भी कहा जाता है। राइट। हमने इसको सरल भाषा में 32 बार का फॉर्मूला कह दिया, जिसके हमने 5 स्टेप बना दिए। वो 5 स्टेप जो हैं, इस समय जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं उन्हें तो शायद डाइजेस्ट करने में थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन जो लोग भी आज पहली बार देखें या दूसरी बार देखें, मैं तो ये कहता हूँ कि बस एक बार ये पॉडकास्ट देखते हुए खाना खा लो। जो अब मैं बोलूँगा 1 घंटा या आप मेरे से सवाल पूछेंगे, बस उनको सुनते हुए खाना खा लो और फिर चमत्कार देखना। आज ही वज़न कम हो जाएगा, अभी खाना खाते ही अभी वज़न कम हो जाएगा। ऐसी जादुई, वो जो जैसे मास्टर ने उसके कराटे किड में उसको ठीक कर दिया था ना, राइट। वो चमत्कार आपके शरीर पे होने लग जाएगा आज ही। जो लोग बहुत मोटे-मोटे हैं, जिनकी तोंद निकली हुई है आगे से, बिल्कुल गोल-गोल उनका पेट बना हुआ है, थाइज़ पे फैट है, बाजुएँ मोटी-मोटी हैं और किसी के हिप्स पे बहुत ज़्यादा फैट है, वो परेशान हैं और वो डाइटिशियन के पास भी जा चुके हैं, डाइटिंग करके देखी है, होती है 2-4 दिन होती है, फिर नहीं हो पाती है। जिम भी जाने की कोशिश करते हैं, 1 महीना जाते हैं, 2 महीना जाते हैं, वज़न कम होने की बजाय बढ़ जाता है। वो मेरे कहने से आज ज़िंदगी में एक बार खाना मेरे हिसाब से खा लो, जो मैं बता रहा हूँ उसके मैंने 5 स्टेप बनाए हुए हैं, जिसको हम 32 बार का फ़ॉर्मूला बोलते हैं, जिसको बुज़ुर्गों ने बहुत बार बताया। हमने उसके स्टेप क्या बनाए हैं कि जब आप रोटी खाएं या चावल खाएं, छोटे छोटे निवाले, कितने छोटे, अंगूठे का जो नाखून होता है ना, इसका जो साइज़ है, इतना छोटा आपका निवाला होना चाहिए। यूजुअली लोग जब खाना खाते हैं तो एक रोटी के 5-6 टुकड़े करते हैं बस और खा जाते हैं। चबाते भी कितनी बार है, एक निवाले को मुश्किल से 4-5 10 बार या 10, हाँ। मैक्सिमम 10 बार चबाते हैं और फिर अंदर गल्प कर जाते हैं उसको। हम कहते हैं कि एक रोटी के 30 से 35 टुकड़े करो और एक निवाले को कम से कम 32 बार तो चबाओ। मुंह में 32 दांत है तो 32 बार तो चबाओ। इट मीन्स तब तक चबा लो, गिनती नहीं गिननी तो तब तक चबा लो जब तक कि वो पानी नहीं बनता। जब पानी बन जाए तो उसे गल्प कर जाओ। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप है कि खाना खाने में लंबा समय लेना है। लोग अक्सर खाना खाने में 2-3 मिनट या 5 मिनट या हद मार के 10 मिनट लगाते हैं, जो मोटे होते हैं। जो भी मोटा इंसान होगा ना, वो 10 मिनट के अंदर अंदर खाना खा लेगा। ये बात प्रूवन है। प्रूवन कैसे और आप कैसे प्रूव कर सकते हो? आप सब लोग अपने आसपास अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, किसी को भी देख लेना, लोग 10 मिनट में खाना खा लेते हैं और वो इस बात को अपनी बहादुरी समझते हैं। वो उनको लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी ज़िंदगी की इससे बड़ी गलती कोई है ही नहीं। कई बार लोगों का ना फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। जैसे मान लीजिए आजकल चांदी खरीद रहे हैं लोग, चांदी की आंधी चल रही है, चांदी के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उन्होंने चांदी खरीद ली, अगले दिन चांदी डाउन आ गई, वो उसका किसी का 2 लाख रुपया उड़ गया ETF के अंदर। तो वो कहता है ये मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती है यार, 2 लाख बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है। अरे भाई 2 लाख तो कमाया जाता है, कमा लिया ना। हेल्थ को एक बार चली गई ना तो वो समय चला गया। हेल्थ को कमाना बहुत मुश्किल काम है। तो आप लोग जो हेल्थ को नहीं कमा पा रहे हो और अपने जीवन का समय छोटा करते जा रहे हो, किसी भी इंसान का पेट बाहर निकला हुआ है ना, तो वो अपने साथ तो अन्याय कर ही रहा है, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने माँ बाप के साथ, सबके साथ अन्याय कर रहा है। अश्विनी जी, मैं मान लो मैं आपका भाई हूँ या कोई भी हमारे घर में हमारा बेटा है और मैंने जीना था 80 साल, लेकिन मैं अपने मोटापे की वजह से अगर 60 या 65 साल में मर जाऊं, उसके साथ अन्याय हुआ नहीं हुआ? मेरे बेटे के साथ, मेरे भाई के साथ अन्याय हुआ। हम लोग कितना हंस सकते थे, कितना खेल सकते थे, कितना नाच सकते थे, कितना गा सकते थे। असल में तो ये दुनिया जीने के लिए ही है ना। ये दुनिया इसलिए तो नहीं है कि पैसा ही कमाना सब कुछ है। यहाँ पर लोग उल्टा समझ बैठे हैं इस समय को। लोग सोच रहे हैं पैसा कमाना सबसे बड़ी बात है, लेकिन पैसा कमाना सबसे बड़ी बात नहीं है। हम जो लोगों को सिखा रहे हैं ना, हम ये कह रहे हैं कि जीवन में धीरे चबा के खाओ भाई, उससे सब प्राप्तियां होंगी। और जो मैं ये बता रहा हूँ ना, इसमें ऐसा नहीं कह रहा मैं आपको कोई डाइट फूड लेना है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कोई ओट्स लेना है, कोई मिलेट्स लेना है या कुछ ऐसा करना। अरे नहीं भैया, जहाँ आप पैदा हुए हो, रीजनल और सीजनल, हाँ। जहां आप जिस जगह पैदा हुए हो और जिस सीजन की जो चीज़ है वो चीज़ें खाओ। देखो आपके शरीर पे क्या कमाल होता है। बस उनको धीरे खाना है, बिल्कुल। समय लंबा लगाना है। 30 मिनट का समय लगना चाहिए कम से कम, ज़्यादा तो आपकी मर्जी है। लोग 2-2 घंटा भी लगा रहे हैं आजकल खाना खाने में। और चौथा, हम कहते हैं कि खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो। वो भी प्रूवन है और साइंटिफिक है, जिससे मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। ठीक है। पांचवा, हम कहते हैं कि हफ्ते में कोई 1 दिन बिना नमक का खाना खा लो।
उससे शरीर डिटॉक्स होता है, उससे भी वजन कम होता है। ये 5 बातें अगर कोई भी करेगा ना, उसका वजन पक्का कम होगा। मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे रहा हूँ, कोई भी इंसान मेरी 5 वीडियो देखते हुए खाना खाए ठीक है। और उसका वजन कम ना हो, तो मैं रेडी हूँ, मुझे कोर्ट में घसीटा जा सकता है, मुझे आप लोग मेरे ऊपर केस कर सकते हो अगर करना चाहो तो, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है। अभी तो बहुत छोटा सा क्षणिक सा बताया, पुराने लोगों को याद आ गया होगा, आपके व्यूअर्स को कि बिल्कुल। याद आ गया होगा। हाँ। लेकिन जिनको नहीं भी याद आया उनको मैं बता दूं कि अभी थोड़ा सा सुनते जाओ इसको, तो सुनते हाँ। जाओगे तो ये और ज़्यादा रिफाइंड होगा। किसी को लगेगा क्या ये पांचों की पांचों बातें करनी पड़ती हैं, ऐसा नहीं है। पांचों में से सिर्फ पहली बात ही करने लग जाओ छोटे टुकड़े, तो भी वजन कम होगा। 2 बातें करने लग जाओ छोटे टुकड़े और खूब चबाना, तो भी वजन कम होगा। 3 करोगे तो और अच्छा होगा, 4 करोगे तो और अच्छा, 5 करोगे तो और अच्छा। लेकिन करो आप इसकी शुरुआत आज ही। जब पॉडकास्ट हम लोग शूट कर रहे हैं तो इस समय आप अपनी थाली लेकर बैठ जाओ, अगर आपका खाना खाने का समय है। ठीक है। छोटे टुकड़े करके हमारी बातें सुनते रहो और चबाते रहो। आप देखना, जिन लोगों को 3 से 4 रोटी खाने की आदत है, वो 1 रोटी भी पूरी नहीं खा पाएंगे आधे घंटे के अंदर, अगर उन्होंने हमारे तरीके से खाना खाया तो। बिल्कुल। ये तो हमारा हमने रिकैप कर लिया और लोगों को समझा दिया। Right. अब इसके बाद आप और डीप डाइव करें। जो लोग हमारे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं, राइट। वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन तक नहीं पहुंचती, जैसे हार्मोन्स के बारे में है। राइट। अश्विनी जी, हम अगर हार्मोन्स की बात करें कुछ डेफिनेटली अभी वो डीप डाइव हम करेंगे, बट हाँ। उससे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं कमेंट सेक्शन हाँ, में मेरे, प्लीज और लोग पूछते हैं भाई पूछ के स्वीकार जी से हाँ, बताओ जी, हमें कि जी, क्या इसका जी, आंसर है। जी। पहला क्वेश्चन ये आता है कि राइस को कैसे हम खाएंगे। राइस जो कि बहुत सॉफ्ट होता है, हाँ। तो इसमें कठिनाई आती है लोगों को चबाने में। लेकिन कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं कि जी हम राइस ज़्यादा अच्छे से चबा लेते हैं, फिर भी हम ज़्यादा बड़ी ऑडियंस को तवज्जो देते हैं कि सबको दिक्कत आती है, वो बहुत सॉफ्ट ठीक है। होता है। राइस का हमारा रूल क्या होता है, जब रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं ना सर, तो रेस्टोरेंट में आप क्या देखते हो, चम्मच का साइज बहुत बड़ा होता है। राइट। वो चम्मच नहीं, फावड़ा होता है एक तरीके से, बहुत बड़ा होता है। चम्मच। उनके पीछे का लॉजिक क्या, उनका ऐसा मानना होता है क्वांटिटी जल्दी फिनिश होगी तो ज़्यादा जल्दी ऑर्डर करेंगे, हमारी सेल्स बढ़ेगी। उनकी तो बिल्कुल। ये साइकोलॉजी है। हमें घर पे इतना बड़ा चम्मच नहीं लेना चाहिए खाना खाने के लिए। एक तो जो स्टैंडर्ड साइज का चम्मच होता है ना, वो रखना चाहिए, बड़ा वाला नहीं, स्टैंडर्ड साइज का चम्मच। ठीक है। चम्मच को चावल खाते वक्त पूरा कभी भी मत भरो। हम तो ऐसा बोलते हैं सिर्फ 20 या 30% ही आगे का भरो उसको, बाकी खाली होना चाहिए। बाकी के खाली हिस्से में क्या करें, एक छोटा सा टुकड़ा खीरे का रख लो, प्याज का रख लो, टमाटर का रख लो, सैलेड का एक छोटा सा टुकड़ा रख लो। ठीक है। तो प्याज का जो क्रंच होगा ना, वो बहुत आसान कर देगा उसको चावल को चबाने में। ओके। और कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं अश्विनी जी, कईयों को ऐसा लगता है कि जब हम चबाएंगे तो हमें सारा का सारा एक साथ ही लिक्विड बनाना है। ऐसा नहीं होता। जैसे गन्ने की मशीन के अंदर जब गन्ना हम पहली बार डालते हैं, मशीन तो वही है। हाँ। क्या पहली बार में 100% जूस निकल जाता है? नहीं, उसको पहली बार में केवल और टाइट करेंगे, 30-40% ही निकलता है। फिर सेकंड राउंड में डालते हैं, फिर 30-40% और निकलता है। फिर थर्ड राउंड में और डालते हैं, फिर वो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में जाके निकलता है। ऐसे ही जो मुंह में है ना, इट इज़ अ काइंड ऑफ गन्ना मशीन। तो जब आप मुंह में खाना डालते हैं तो पहली बार आपने च्यू किया, 10-12 बार चबाने के बाद ना एक जूस निकलता है एंड सॉलिड पार्ट भी रह जाता है। तो आप क्या करें, उस जूस को मुंह में रखें? नहीं, उस जूस को गल्प कर जाएं, अपनी जीभ की मदद से खाने को आगे लेकर आएं और ये जो साइडों वाले दांत हैं इनके साथ चबाते रहें। फिर थोड़ी देर बाद 7-8 बाइट के बाद फिर जूस निकलेगा, जूस को गल्प कर जाएं। ऐसा 3 बार होता है यूजुअली, 3 बार जूस निकलता है। तो जूस को ले जाएं, फिर सॉलिड पार्ट गायब हो जाता है अपने आप। एक समय ऐसा आता है जब सॉलिड कुछ है ही नहीं, वो सब लिक्विड हो जाता है। तो वो तब जब लिक्विड होगा, इस तरीके से हमने करना है। राइट। एंड दूसरा क्वेश्चन आता है, जो बीपी के पेशेंट हैं उनके लिए आप कहते हो एक सॉल्ट फ्री डे रखना है, तो उन्हें ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है तो कैसे करनी है? हाँ, बीपी के लिए सर देखो, जिनका हाई बीपी है उनके वो लिए तो करें, अच्छी हाँ। बात है। जिनका लो बीपी है उनको हम मना कर देते हैं, क्योंकि वो फेंट हो सकते हैं। राइट। उनको चक्कर आ सकते हैं। इनफैक्ट बोनी कपूर ने ऐसा क्लेम किया कि उनकी वाइफ श्रीदेवी की डेथ का बहुत बड़ा कारण है सॉल्ट फ्री खाना खाना। ओके। बोनी कपूर ने ऐसा सोडियम की कमी। हाँ, मैंने जो न्यूज़ में सुना कि उन्होंने सोडियम खाना छोड़ दिया था, कई दिनों तक वो खाती ही नहीं थी नमक। तो इसीलिए बोनी कपूर का ऐसा कहना, मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है, हमने न्यूज़ में सुना। ठीक है। और ऐसा ही अगर कोई सॉल्ट फ्री वाला नहीं खाएगा तो उसके चांसेस है कि वो लो बीपी वाला नहीं खाएगा सॉल्ट को, तो वो भी बेहोश हो सकता है। तो हम उनके लिए हमने एक ऑल्टरनेट ले आए हैं जिसको हम बोलते हैं लिक्विड डे। ठीक है। लिक्विड डे में यू कैन हैव सॉल्ट बट यू कैन नॉट हैव सॉलिड फूड। आप ठीक है। सॉल्ट तो खा लीजिए बट आप सॉलिड कुछ नहीं खाएंगे उस दिन, सब कुछ लिक्विड लेंगे। अब लिक्विड का क्या मतलब है, क्या हम स्मूदी पी लें?
हाँ क्या हम जूस पी लें? हाँ हाँ जूस जैसे ABC जूस होता है जिसके अंदर एप्पल, बीटरूट और कैरेट, करेक्ट ये 3 चीज़ें होती हैं, वो तो परफेक्टली फाइन है, आप वो पी सकते हैं। लेकिन कोई कहे कि जी मैं ये संतरे का, मौसम्मी का, गन्ने का जूस पी राइट लूँ, ये क्यों नहीं पीना चाहिए? अश्विनी जी, इसके अंदर फ्रुक्टोस और ग्लूकोज दोनों सगी बहनें हैं आपस में, राइट ऑलमोस्ट सिमिलर, उनकी जो बॉडी पे इम्पैक्ट होता है ना, ऑलमोस्ट सिमिलर है अगर जूस की फॉर्म में लिया जाए तो। ठीक है उनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है फ्रुक्टोज का भी काफ़ी हाई होता है। राइट तो जब आप जूस अंदर लेके जाएंगे तो ब्लड शुगर आपकी स्पाइक ब्लड करेगा। ग्लूकोज में स्पाइक आएगा। तो ठीक है इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसी चीज़ें लिक्विड में लो जैसे कि दाल का पानी, बिल्कुल चने का सूप, टमाटर का सूप, मिक्स वेज का सूप, और या फिर सत्तू हो गया। सत्तू किसका ले सकते हैं हम? चने का सत्तू, अभी जैसे सर्दियों का मौसम है, अगर गर्मियां हैं तो जौ का सत्तू भी ले सकते हैं। ठीक है रागी का सूप बनता है, बाजरे का सूप बनता है, जवारी का सूप बनता है, बड़ा रेसिपी बहुत ओके सारी इंटरनेट पे दी गई है। छाछ है, छाछ के अंदर जीरा पाउडर डालो, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया ग्रीन टी, ब्लू टी, रेड टी, और उसके अलावा बुलेट कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, इतने सारे ऑप्शन हैं आपके पास लिक्विड डे में। नारियल पानी है आपके राइट पास राइट लिक्विड डे के अंदर। हाँ ये हमें थोड़ा बहुत अपना भी लॉजिक लगाना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास हमेशा आते ही हैं क्वेश्चन ऐसे, लोग कहते हैं कि सर मैं स्मूदी पी लूँ। अरे भाई, स्मूदी पियोगे उसमें इतना मीठा होगा और वो तुम्हारे जाते ब्लड ग्लूकोज में स्पाइक, राइट कोई भी ऐसी चीज़ जो ब्लड ग्लूकोज में स्पाइक लाएगी वो फैट स्टोरेज कराएगी। और राइट जो ब्लड ग्लूकोज में स्पाइक नहीं आ रही, ब्लड ग्लूकोज में स्पाइक कैसे चेक करोगे? आप लोग कहोगे हमें कैसे पता चलेगा? आजकल तो हर घर में किसी ना किसी को डायबिटीज़ होती है, तो हर घर में ग्लूकोज मॉनिटर होता है। नहीं भी है तो 1000 रुपये का आता है सिर्फ ग्लूकोज, हाँ 1000 का भी क्यों, 800 रुपये का आ जाता है ग्लूकोज मॉनिटर। हर एक को अपने घर में उसे शुगर है या नहीं है उसे रखना चाहिए। खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद रैंडम ब्लड ग्लूकोज चेक होती है। आप अपनी फिंगर को घर पे प्रिक करो, कई लोगों को लगता है वो सुई चुभाएंगे तो दर्द होगी, नहीं होती वो दर्द ना, बहुत ऐसा नॉर्मल होता है जैसे मच्छर काटता है ना, हाँ ऐसी दर्द होती है वो। तो अपने आप ही घर पे उसको प्रिक करें और चेक करें कि खाना खाने के 1.5 घंटे बाद अगर आपने वो स्मूदी पी ली तो कैसा इम्पैक्ट आया। ये जितनी भी चीज़ें मैंने लिक्विड भी बताई हैं ना अश्विनी जी, ये लिक्विड चीज़ों को भी धीरे पीना होता है। ठीक है हम जैसे अब तो हमारे चैलेंजेस होने लगे हैं, हम चैलेंजेस में मैं लाइव आता हूँ और लाइव ही मैं लोगों के सामने ये सब पी खा के दिखाता हूँ। राइट कल हमारा लिक्विड डे था, तो लिक्विड डे में जैसे मैं सूप लेकर बैठा अपने साथ, चना सूप था वो, तो चना सूप मुझे कंप्लीट करने में सर अराउंड 50 मिनट्स लग गए। एक बाउल था उसका चना सूप का और मुझे 50 मिनट्स लग गए। अब हम क्या करते हैं, लोगों की कन्वीनियंस के लिए, ताकि लोगों को आदत पड़ जाए, हम क्या करते हैं, जूम पे मैं लाइव आता हूँ और जूम पे एक टाइमर लगा देता हूँ ठीक है 50 मिनट्स 55 मिनट्स का, और एक बैकग्राउंड म्यूजिक में ना एक बीप लगा देता हूँ जो हर 1 मिनट के बाद बीप 4 बार साउंड करती है, टू 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 करके 4 बार। मैं बोल रहा होता हूँ, मेरी मोटिवेशन चल रही होती है, और मैं बोलता हूँ 1 चम्मच सूप लो, उसमें प्याज काट लो छोटे छोटे। आप कहोगे लिक्विड डे में ये तो सॉलिड हो गया, हाँ लेकिन प्याज कैलोरी होती ही नहीं है, ना के बराबर है, वो ऑलमोस्ट पानी ही हाँ है। तो प्याज बिल्कुल बिल्कुल छोटे छोटे प्याज काट लो, उससे क्या होगा, उसको मुंह में सूप जाएगा और प्याज को चबा भी पाओगे आप उसके साथ ना। ठीक तो है वो उसको चबाएं और 1 मिनट के बाद बीप बजेगी, फिर अगला चम्मच लेना। ऐसे करके आपको लंबा, कई लोग कहेंगे जी ठंडा हो जाता है ये इस बीच में, आई एग्री ठंडा हो जाता है, बट एक रिसर्च इसके ऊपर भी निकल के आया अश्विनी जी। वो रिसर्च क्या बोल रही है कि जब हम गरम गरम खाना खाते हैं ना, तो उसमें जो स्टार्च का स्ट्रक्चर होता है, वो स्टार्च का स्ट्रक्चर ग्लूकोज को बड़ी तेज तेज रिलीज कराता है। लेकिन अगर इनफैक्ट चैट जीपीटी से पूछोगे तो वो अभी बता देगा। चैट जीपीटी ये बोलता है, एक हैक है ये, कि खाने को बिल्कुल ठंडा होने दो और फिर उसके बाद उसको धीरे धीरे चबा के खाओ, तो वहाँ पे क्या है, स्टार्च का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, लेकिन उसमें टेस्ट इतना नहीं आता। आई एग्री। तो राइट मैं क्या करता हूँ, मैं ना एक ऐसा बाउल ले लेता हूँ सूप पीते समय, जो बाउल को मैं बार बार ढक सकूँ। 1 चम्मच लिया, उसको ढक देता हूँ, वो राइट उसके ढक्कन वाले बाउल भी हाँ आते हैं आते हैं आजकल, तो उसको ढक दो, फिर अगला मिनट आएगा, फिर ढक्कन खोला, फिर वो आप ले लो। अब लोग कहेंगे कि ये सब चीज़ें कितनी की जा सकती हैं, ये तो सारी ज़िंदगी की जा सकती हैं। कौन सा ऐसा दिन है जब आपको खाना नहीं खाना? बट ये मतलब प्रैक्टिकल नहीं लगता है। जैसे बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में ये चीज़ होंगी। 2 दिन आप मोटिवेशन के साथ करोगे, तीसरे दिन आप जब ऑफिस में आप बैठे रहोगे, आप लंच ग्रुप के साथ गए, सपोज मैं आई एम वर्किंग विद कॉर्पोरेट, तो वहाँ हमारा 1 घंटे का लंच होता है, जिसमें आधे घंटे हम खाना खाते हैं, आधे घंटे वॉक करते हैं। आधे घंटे में खाना खाने बैठा, मुश्किल से 15 मिनट सबको खाना खाने में लगता है। उसमें अगर कोई इंसान ये रोटी का छोटे टुकड़े करके खाना शुरू हो जाए, तो लोग एक तो मजाक उड़ाएंगे, दूसरा ये होता है कि यार वो कब तक खाएगा, लोग कहेंगे भाई काम करने चलना है, बस खाते रहोगे। अश्विनी जी, मैं ना वैसे नाम याद रखने में मैं बहुत पुअर हूँ, तो हाँ मुझे ना नाम नहीं याद रहते। आज अभी हमारे
मैं जैसे लास्ट टाइम आया था, पता नहीं तब हमने चैलेंजेस शुरू किए थे या नहीं किए थे। किया था, आपने बताया किया था। हाँ, अब हमने 10 क्या, रुपीज अ डे वाला हाँ कुछ हाँ करके, हाँ हाँ, हाँ वो अब हमारे जो चैलेंजेस है ना, अब बहुत अच्छी, मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जब शुरू होती है तो वो लास्ट तक पहुँचते पहुँचते बहुत अच्छी हो जाती है। अब वो काफ़ी एडवांस लेवल के हो गए हैं वो चैलेंजेस, उनमें बहुत कुछ अच्छा होना है। तो हमारे चैलेंजेस में ना बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं। ठीक है। इनफैक्ट अभी एक लेडी ने कुछ दिन पहले मेरे से बात की है, नाम नहीं याद आ पा रहा, वो SBI के अंदर कोई उनकी रीजनल ब्रांच है, उसके अंदर वो मैनेजर हैं। ठीक है। और वो उनके पास वो जब मैं लाइव आता हूँ जूम पे, तो वो अपने बैंक में से ही लाइव होती हैं। अच्छा। हाँ, उस समय वो बैंक में ही होती हैं और कोई ना कोई क्लाइंट को अटेंड कर रही होती हैं साथ में। तो अब उन्होंने ना हैक निकाल लिए हैं सब लोगों ने, जो वर्किंग वाले, उनको पता है कि भाई खाना तो एनीवेज खाना ही खाना है। तो अभी उन्होंने 2-3 दिन पहले मेरे से बात की, और उन्होंने 2-3 दिन पहले लाइव में ही मेरी और उनकी बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा, कहते सर मैं ना कुछ भी हो जाए मैं इसको नहीं छोड़ूंगी ज़िंदगी भर। ठीक मैंने है। कहा कैसे कर लेते हो आप मैनेज आपको। हाँ। वो अभी भी जब मुझसे भी बात करी थी तो कोई क्लाइंट आया था, राइट। तो वो कहती थी सर मैं 1 मिनट, उनको मैंने बिठा दिया, मैं क्योंकि मेरा नंबर पता नहीं दोबारा आएगा नहीं आएगा, तो उनको बिठाया उन्होंने और उन्होंने मेरे से बात की। सर वो कहती हैं कि सर मैं क्या करती हूँ, जैसे ऑफिस में एक तो घर जाके मैं खाती हूँ, एक ऑफिस में मैं क्या करती हूँ, मैंने एक वीडियो देखी थी, इंदिरा जी हैं हमारे साथ ना, सऊदी में है शायद, वो नेपाल की रहने वाली हैं, और वो सऊदी में ना किसी घर में हाउस हेल्प का काम करती हैं। अच्छा। एंड शी लॉस्ट अराउंड 28 to 30 kgs इन फ्यू मंथ्स ओनली। कुछ ही महीनों में उन्होंने 28 से 30 किलो वजन कम किया था इंदिरा जी ने। अच्छा। तो इंदिरा जी, क्योंकि वो किसी घर में हाउस हेल्प का काम करती हैं, एंड बीइंग अ हाउस हेल्प आपको कभी भी बुला सकते हैं किसी भी काम के लिए, तो वो कहती हैं सर मेरा सुबह 4 बजे शुरू होता है, मुझे नहीं पता कब बुला लेंगे कब नहीं बुला लेंगे। उनकी वीडियो है मेरे चैनल पे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, और उस पर लाखों लोगों ने देखी है वो वीडियो। तो वो क्या कहती हैं कि मेरे मालिक बहुत अच्छे हैं, जिनके यहाँ पे मैं काम करती हूँ सऊदी में, ये भी बहुत अच्छे हैं, मुझे परेशान नहीं करते हैं, लेकिन मेरे को काम तो करना ही है। वो कहती है मैं अपना खाना काट के रसोई में रख लेती हूँ, और फिर उसके बाद क्या है कि जैसे कोई मेरे को काम है, मैं किचन में खाना भी बना रही हूँ, एक बाइट अपने मुंह में डाला और काम करती रहती हूँ आराम आराम से। देखो, जब किसी की मजबूरियाँ, और जैसे ही किसी को रिजल्ट आते हैं ना ज़िंदगी में, सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन है? सबसे बड़ा मोटिवेटर होता है हमारे रिजल्ट। ठीक है। जैसे ही रिजल्ट आते हैं, इंसान फिर चाहे ऑफिस में हो चाहे कहीं पे भी हो, मोटिवेशन आ जाती है। मैं किसी इंसान को जानता हूँ, वो जैसे जिम्स जो होती हैं यूजुअली, ये तो बड़ा शहर है नोएडा में, तो दिन में भी खुली रहती हैं जिम्स, लेकिन हमारे वहाँ छोटे शहरों में ना दोपहर में बंद हो जाती सुबह है। और शाम दोपहर बंद रहती हैं। तो हमारे वहाँ पे कोई है वर्किंग प्रोफेशनल, उसने क्या किया हुआ है, मेरे जो एक दोस्त हैं उनकी जिम है, वो उनको अलग से 2,000 रुपये महीना एक्स्ट्रा देते हैं, क्योंकि दोपहर को जो उनकी जिम के पास वो अंकल जी जिनके पास चाबी होती है, उनसे चाबी लेके वो कहता है मैं दोपहर को जिम जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास रात को और सुबह टाइम नहीं है, मैं क्या करूँ, मेरे को दोपहर को लंच टाइम के बाद ब्रेक मिल जाता है ऑफिस से। ठीक है। तो रात और सुबह को नहीं होता, रात को मुझे फैमिली को टाइम देना है, सुबह सुबह ऑफिस के लिए जल्दी जाना होता है। तो जिसको रिजल्ट आने लग जाते हैं ना, जिसको मज़ा आने लग जाता है, वो किसी भी हाल में हल निकाल लेता है। तो ये जो लोग, जैसे आप कह रहे हो ना प्रैक्टिकल नहीं लगता, प्रैक्टिकल तब तक नहीं लगता सर जब तक आदत नहीं पड़ी है। जैसे जिम जाने की ना सर, जब तक संजय दत्त और सलमान खान नहीं आए थे ना, तब तक जिम कितने लोग जाते थे? बहुत रेयर जाते थे। इन लोगों ने कल्चर ले आई है इंडिया में, जिम का कल्चर ले आए। संजय दत्त और सलमान खान इंडिया में खास तौर पे इनकी वजह से आई है जिम। ठीक है। और उसके बाद से इतनी आगे, तो जब उस जमाने में बात करते थे ना, तो तब भी ऐसे कहते थे कि यार ये जिम जाके पैसे भर के इतने घंटे लगाना और घर से इतनी दूर जाना और वापस आना, ये प्रैक्टिकल सा नहीं लगता। लेकिन आज एक चीज़ देखो, ये एक ऐसा ट्रेंड बन गया है कि हर कोई जाता है। तो ऐसे ही 32 बार भी जो लोग अब मेरे साथ जुड़े हुए हैं सर, मेरी एक यूजुअल वीडियो पे 40 से 50 हज़ार व्यूज तो आते ही आते हैं। दे आर माई रेगुलर ऑडियंस, तो वो देखते ही देखते हैं। तो 40 से 50 हज़ार लोग ऐसे हैं जिनको हफ्ते में मेरे से 3 वीडियो चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज दे विल नॉट सर्वाइव। तो उनको लगता है कि भाई हमें रेगुलर वीडियो, और इसीलिए मेरा चैनल बना हुआ है जिसपे हज़ारों वीडियो है। मतलब 6 महीने, वैसे तो कहते हैं 21 दिन में कोई आदत बन जाती है, लेकिन मेरे पास तो इतना कोटा है कि आप 6 महीने तक हर रोज़ वीडियो देखो तो हर रोज़ लगातार नई वीडियो मिलेगी आपको। ब्रेकफास्ट में अलग मिलेगी, लंच में अलग मिलेगी, डिनर में अलग मिलेगी आपको हर बार। और वीडियो देखते हुए धीरे चबा के खाना, सूप को आराम से पीना, इट इज़ प्रैक्टिकल। थोड़ा टाइम लगता है, बट किसी भी चीज़ की आदत बनाओ तो वो बन जाती है। राइट। एंड एक सवाल और था लोगों का कमेंट सेक्शन में जो था कि फास्टिंग वाले दिन हमें एग्जैक्टली करना क्या है? हाँ, फास्टिंग, सॉल्ट फ्री डे यू मीन?
फास्टिंग का भी शायद आपने बताया था ऐसा। हाँ, फास्टिंग का जो है अब हम बताने लगे हैं जो लोगों को, Right. इंटरमिटेंट फास्टिंग है एक तो, ठीक है। और दूसरा अब हम ओमेड ओमेड भी कराने Right, लगे हैं right, right. चैलेंज के अंदर। तो ठीक है। एक तो फास्टिंग, पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करते हैं। ठीक है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए तो अश्विनी जी कुछ भी नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं ठीक है। करना पड़ता? जब भी आप कभी धीरे चबा के खाओगे तो अगले 4 या 5 घंटे तक भूख नहीं लगती है। इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ चूइंग स्लो। जब आप धीरे चबा के खाते हैं तो उसका रेपरकशन यही है कि अगले 5-6 घंटे तक आपको ना क्रेविंग होती है ना भूख लगती है। जैसे ओजेम्पिक और मोंजारो का इंजेक्शन लोग क्यों लगवाते हैं? इट गिव्स अ फीलिंग ऑफ फुलनेस। आपको मेटाबॉलिज्म स्लो कर देता है। मेटाबॉलिज्म स्लो नहीं, डाइजेशन को स्लो कर हाँ, देता है। मेटाबॉलिज्म तो अलग चीज हो गई, Right, right. डाइजेशन को स्लो कर देता है, हाँ। जिससे आपको काफी देर भरा भूख भरा नहीं लगेगी। महसूस लगता, हाँ। क्रेविंग भी नहीं होती है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे जब धीरे चबा के खाते हैं तो सेम जो मोंजारो और उसका इम्पैक्ट होता है ना, करीब करीब वही इम्पैक्ट हम फ्री में दे रहे हैं। वो 50,000 रुपये लेते हैं, हम कोई पैसा नहीं लेते, हम ठीक है। कहते हैं धीरे चबा के खाओ। ऐसा आपने भी शायद ऑब्जर्व किया हो, मैं तो हर रोज़ ऑब्जर्व करता हूँ कि जब हम धीरे चबा के खाते हैं तो बहुत लंबे समय तक भूख का अता पता नहीं होता। राइट। और उससे क्या होता है कि हमने एक बार सुबह खाना खाया, हमारे यहाँ पहली बात तो ये कभी कोई टाइम नहीं बोलते हम खाना खाने का। हम ये नहीं कहते कि आप 8 बजे नाश्ता करो या 1 बजे करो या 5 बजे करो। हम बोलते हैं कि जब आप कंफर्टेबल नहीं, जब आपको भूख लगे तभी खाना खाएं। वो जो बुक मैंने बताया था ना, आई कैन मेक यू थिन बाय पॉल मैकेना, जो संदीप महेश्वरी जी ने रिकमेंड की थी और मैंने भी पढ़ी वो किताब, उस बुक का जो कोर प्रिंसिपल है, वो कोर प्रिंसिपल कहता है ईट ओनली व्हेन यू आर हंग्री, नॉट व्हेन यू थिंक यू शुड। आपको कब खाना खाना चाहिए ये नहीं, आप कब भूखा महसूस कर रहे हैं। हमें भूख लगती है, कभी कभी ऐसा समय आता है जब भूख लगती है, और कुछ होता है क्रेविंग लगना। तो भूख आने के समय अगर आप खाना खाएंगे तो आपको क्या होगा, सुबह 10-11 बजे के करीब स्वाभाविक सी एक भूख लगती है। क्योंकि जैसे एक एग्जांपल है ना, मुझे यूरिन करने जाना है सर, तो मैं घड़ी देख के जाऊंगा या ये नेचुरल कॉल होगी? नेचुरल कॉल होगी। तो ऐसे ही खाने की भी नेचुरल कॉल 10-11 बजे एक इंसान को आती है, और अगर वो नहीं आ रही है तो उसको भी स्किप कर दो। 1 बजे करे तो 1 बजे खा लो। आपने सुबह खाया 10-11 बजे, उसके बाद शाम को 4 या 5 बजे तक भूख नहीं लगती, ठीक है, लंच स्किप हो गया अपने आप ही। और शाम को 4 या 5 बजे जब आपने दोबारा से खाना खाया, फिर उसके बाद रात को 8-9 बजे 10 बजे तक भूख नहीं लगती। 10 बजे सोने का टाइम, सोते हुए तो कोई खाता नहीं है वैसे भी, और अगले दिन सुबह उठोगे 10-11 बजे तक, तो ये आपका 16 घंटे का उपवास तो अपने आप ही हो गया। अदरवाइज लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग में फेल हो जाते हैं। मैंने देखा लोग क्या कहते हैं, रात को खाना नहीं खाते, वो तड़पते हैं भूख के लिए। जब जब कोई इंसान तड़पता है खाने के लिए, तब तब उसका वजन जितना कम किया है ना, उससे कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। मुट्ठी को कितनी देर बंद किया जा सकता है? ये मुट्ठी ज्यादा देर नहीं, बड़ा आसान है कहना कि मैं मुट्ठी बंद कर लूँ, लेकिन जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने आजमाया नहीं है ना, एक बार पूरा, हमारे हरियाणवी में एक शब्द है हंगा, एक बार हांगा लगा के इसको बंद करो आप मुट्ठी को, और फिर देखो कितनी देर तक कर पाते हो। बड़े से बड़े पहलवान हार जाते हैं। ये मुट्ठी खुलेगी ही खुलेगी अपने आप। तो कभी भी किसी चीज़ को ज़्यादा देर जकड़ा पकड़ा नहीं जा सकता। जितना स्वतंत्र छोड़ोगे जीवन उतना अच्छा चलेगा। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं कि वो, उनको रात को तड़पन होती है और 2-4 दिन निभाते हैं फिर छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ कोई भूख की तड़पन नहीं होती, क्रेविंग नहीं होती, अपने आप स्वतः घटित हो जाती है। और दूसरी जो मैंने फास्टिंग बताई ओमेड को लेके, हाँ, ओमेड का क्या है मतलब? ओमेड का मतलब है 1 मील अ डे, एक दिन में केवल एक बार भोजन करना। जब इंसान बिना 32 बार के ओमेड करता है तो मैंने, मतलब उसका जो फेलियर रेट है ना सर, वो ये समझ के चलिए 90% फेलियर रेट है ओमेड का। दिशा पाटनी, कुछ लोग पटानी ऐसे कुछ बोलते हैं, दिशा पाटनी जो है उनकी रील्स बड़ी वायरल होती हैं ओमेड को लेके कि वो ओमेड को, उन्होंने कहीं कहा होगा कि मैं ओमेड करती हूँ, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने ओमेड को, करण जौहर ने कहा मैं ओमेड करता हूँ, या ऐसे कईयों ने कहा। तो वो तो सेलिब्रिटी है, उसके पास बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि लाखों करोड़ों लोग आर लुकिंग फॉर देम, उनको ढूंढ रहे हैं लोग इंस्टाग्राम पे, उनकी रील को देख के लाइक कर रहे हैं या उनको फॉलो किया हुआ है। हाँ। आप लोग आम लोग हैं, आपके पास क्या मोटिवेशन है ओमेड करने की? आपके पास मोटिवेशन नहीं है। हमारे यहाँ पर क्या होता है, हम जब शाम को 4 बजे खाना खाते हैं ओमेड वाले दिन, तो हम वो खाना खाने में लगभग 1.25 घंटा लगाते हैं सर। यानी कि मिनट्स कितने हो गए आपके? ये 85 मिनट्स हो गए। 85 मिनट्स तक हम खाना खाते हैं, और 85 मिनट्स में हम कितना खा पाते हैं? लगभग 1 रोटी,
85 मिनट्स में। जब इतना लंबा समय लगता है ना सर, तो अगले पूरे दिन तक भूख नहीं लगती। और फिर अगले दिन हम एक चीज़ रिकमेंड करते हैं, बुलेट कॉफ़ी। बुलेट कॉफ़ी क्या होता है, ब्लैक कॉफ़ी के अंदर ही या तो गाय का देसी घी डाल लो, ठीक है। गाय का देसी घी नहीं है तो जो आजकल तो घर में मलाई आती है दूध में, उससे भी घर में बनाते हैं, वो हाँ। वाला देसी घी डाल लो। वो भी नहीं है तो वर्जिन कोकोनट ऑयल डाल लो। वर्जिन कोकोनट ऑयल नहीं है तो ऑलिव ऑयल डाल लो 1 चम्मच। MCT ऑयल डालना होता है हाँ। बेसिकली, मीडियम चेन ट्राइग्लाइसराइड्स बोलते हैं इसको। तो वो 1 चम्मच डालना है और उसको पहले तो हम भी ऐसे ही मिलाते थे, वो ऐसे मिलता नहीं है, उसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लो ओके। ब्लैक कॉफ़ी के अंदर। तो वो ब्लैक कॉफ़ी इतनी टेस्टी हो जाती है, बहुत शानदार। फिर हम एक और हैक इसमें देते हैं कि अगर आपको लगे कि भाई मेरे को तो भूख लग रही है बीच में, तो हम कहते हैं छाछ ले लो। छाछ ले लो, लस्सी नहीं। छाछ के अंदर पतली, दही के अंदर पतली छाछ होती है और उसके अंदर जीरा मसाला वगैरह डाल के उसको सिप सिप करके पीना है। छाछ को पीने में 20 मिनट लगने चाहिए। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से आपका ओमेड बड़ी सरलता के साथ हो जाता है। और दूसरी हमारी जो साथ में मोटिवेशन चल रही होती है, एक क्लास दिन में होती ही है, तो वो क्लास लोग अटेंड करते हैं, तो ये फास्टिंग होती है। और फास्टिंग करने से सर, अगर आपने नहीं की अश्वनी जी आज तक कभी ओमेड नहीं की, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ज़रूर एक बार हमारे साथ ओमेड करके देखना। ओमेड मैंने विपश्यना में किया था 10 दिन के लिए। हाँ, विपश्यना में भी तो ओमेड ही शुरू में 2 कराते दिन हैं। तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी कि हाँ, भूख हाँ, लगती थी, रात में क्रेविंग हो रही है, खाने को नहीं मिला, पेट दर्द हो रहा है, बट आई थिंक तीसरे दिन से सेट हो गया था फिर। हाँ, उतना तीसरे जरूरत दिन नहीं भी पड़ी। सेट हो गया। विपश्यना तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई सर, हाँ। हम पूरे दिन साधना कर रहे हैं, हाँ। हमारा माइंडसेट ही दूसरा है। राइट। लेकिन एक आम आदमी जो इस दुनिया के ट्रैफिक में है, अपने ऑफिस में है, घर परिवार, जिम में जाता है, तो उसको राइट। थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल है। यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो विपश्यना में गए ना, विपश्यना में कोई 32 बार के ऊपर बोलने वाला नहीं था। हाँ। विपश्यना में ये तो था कि ध्यान से करो, लेकिन वहाँ भी हम थोड़ा जल्दी खा लेते थे। हाँ। लेकिन यहाँ पर 32 बार में क्या है कि यहाँ आपको 85 मिनट तक खाना खिलाया जा रहा है, तो पहले तो वहीं से आपकी भूख चली जाती है। एक छाछ को भी 20 मिनट तक पिलाया जा रहा है, तो वहाँ से भी आपकी भूख प्रोलॉन्ग हो जाती है। तो बिल्कुल। दिन में एक बार, पहले सिर्फ पहला दिन मुश्किल होता है, दूसरे दिन आप इतने ऊर्जावान महसूस होते हैं सर। हम लगभग 3-3 दिन कराते हैं अब ओमेड, कभी कभी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऑलवेज। हम ना एक रोलर कोस्टर पे लेके चल रहे हैं अब लोगों को। जब चैलेंज में लोग आते हैं हमारे साथ, तो रोलर कोस्टर क्या है कि कभी भी मेटाबॉलिज्म ना एक तरीके से ढालोगे ना उसको, तो वो कोई ना कोई चीट निकाल लेता है। ठीक है। हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि कभी तो 2 मैड करा रहे हैं, 2 मैड का मतलब 2 मील्स अ डे। ओके। कभी हम ओमेड करा रहे हैं, कभी हम सॉल्ट फ्री करा रहे हैं, कभी हम लिक्विड डे करा रहे हैं। ठीक तो है। ऐसे रोलर कोस्टर पे लेके चलते हैं। मेटाबॉलिज्म को बोलते हैं कि तू एक धारा में ढल के तो दिखा। हाँ। उसको किसी एक धारा में नहीं ढलना, क्योंकि वैसे क्या होता है लोगों के साथ, ओके। जब लोग खाना खाने लगते हैं ना, तो हाँ। उनका एक बार वेट लॉस हो जाता है, तो थोड़े दिन बाद वो बोलते हैं कि मेरा वेट स्टक हो गया। ओके। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा वेट स्टक हो गया। तो यहाँ पर जब हम मेटाबॉलिज्म को ऐसे ऐसे लेके चलते हैं, तो वो कभी स्टक नहीं होने देते हम लोगों का वजन, ओके। वो चलता ही रहता है लोगों का वजन। तो ये हम फास्टिंग इस तरीके से कराते हैं सर। ओके। तो इसका साइंस बेस क्या है? मतलब 32 बार हमने सुना है, बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं कि ऋषियों के ज़माने से होता था, पहले भी लोग बताते थे, आयुर्वेद में भी बताया गया है। आई डोंट नो आयुर्वेद में ये चीज़ लिखी है या नहीं लिखी है, बट ये पता है सबको कि बहुत पुरानी चीज़ें हैं। डॉक्टर्स भी बोलते हैं, थेरेपिस्ट भी बोलते हैं 32 बार। लेकिन क्या कोई अभी तक कोई इस पर स्टडीज़ या कोई रिसर्च आई है जो ये कहते हैं कि अगर सच में 32 बार आपने खाया तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं? सर, रिसर्च बहुत सारी आ चुकी है अश्वनी जी, एक नहीं हज़ारों रिसर्च। इसको माइंडफुल ईटिंग कहा जाता है बेसिकली। अच्छा। और माइंडफुल ईटिंग पे जैसे आजकल तो रिसर्च करना भी आसान हो गया। बहुत सारी लैब्स हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो रिसर्च कंडक्ट करती हैं। इंडिया में कम होती हैं, लेकिन बाहर तो बहुत ज़्यादा होती हैं। अब तो इंडिया में भी होने लगी अच्छी खासी। पुराने ज़माने के जो हमारे ऋषि मुनि थे ना, हाँ। वो ऐसे कुछ भी नहीं बोला करते थे। वो क्या करते थे, जैसे मंगल ग्रह जो है, आज तो टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप से पता चल जाता है कि भाई लाल रंग का है मंगल ग्रह। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने 5000 साल पहले कैसे बता दिया कि मंगल ग्रह लाल रंग का होता है? उस समय तो टेलीस्कोप नहीं था, उन्होंने कैसे बताया? वो बेयर आइज से तो दिखाई भी नहीं देता। उन्होंने उस समय बता दिया कि भाई ये प्लैनेट्स हैं ऊपर, जबकि कुछ प्लैनेट्स तो दिखाई भी नहीं देते, जिन प्लैनेट्स के बारे में आज भी सूर्य ग्रहण की गणना, जो हमारा पंचांग है, वो सूर्य ग्रहण पहले से बता देता है कि इस पर्टिकुलर डे को इस समय सूर्य ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण इस समय लगेगा। तो उनके पास जो साइंस थी, वो साइंस तो अब क्या थी, वो ध्यान की साइंस थी। जैसे
आप कह रहे हो विपश्यना किया है, मैंने भी विपश्यना 2 शिविर मैंने अटेंड किया है। और विपश्यना में ना भगवान बुद्ध को एक साइंटिस्ट कहा गया। जो लोग विपश्यी हैं वो जानते हैं कि भगवान बुद्ध कोई ऐसी आध्यात्मिक ट्रेनिंग नहीं, वो तो एक Right. साइंटिफिक ट्रेनिंग दे रहे हाँ, थे। logical है कि सब जब कुछ। जितना आप अपनी श्वासों को देखते जाओगे उतना गहरे में उतरते चले जाओगे। हाँ, ऐसे ही माइंडफुल ईटिंग की साइंस क्या बोलती है? माइंडफुल ईटिंग की साइंस ये बोलती है कि जब आप छोटे टुकड़े खा रहे हो, जैसे हमने खाना जल्दी खाया ठीक है। तो इतना सारा खाना हमने सिर्फ 10 मिनट में यहाँ शरीर में डाल लिया। खाने में ज़्यादातर हम जो खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, सबसे ज़्यादा इंसान कार्बोहाइड्रेट्स खाता है। राइट। और कार्बोहाइड्रेट्स अंदर जाते ही ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है। ग्लूकोज जो है वो क्या करती है, जैसे इतना सारा खाना खाए इंस्टेंट ब्लड ग्लूकोज, इतनी सारी ग्लूकोज आ जाती है ब्लड के अंदर। वो किसको चाहिए होती है ग्लूकोज? वो ग्लूकोज चाहिए होती है सेल्स को। सेल के अंदर जो फैक्ट्री है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया की डिमांड होती है कि मुझे ग्लूकोज चाहिए, दे दो ग्लूकोज दो। ओके। लेकिन आप दे देते हो सिर्फ 10 मिनट में इतनी सारी ग्लूकोज दे दो। वो कहता है मैं कहाँ रखूँ, ब्लड कहता है कहाँ ले जाऊँ मैं इस बची हुई ग्लूकोज को। तो इंसुलिन कहता भाई मेरे अंदर तो इतनी कैपेसिटी है, मैं तो इतनी ही भेज सकता हूँ सेल से, इसका मुंह ही इतना छोटा है सेल का, मैं क्या करूँ? वो कह रहा है इतनी देर में इसमें अगर ब्लड में होल्ड करूँगा तो ये ऑर्गन्स गल जाएंगे। अगर ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा देर तक ब्लड में घूमती रहे तो हमारे ऑर्गन्स गल जाते हैं। आपको पता है जो किडनी फेल होती है वो इसी वजह से फेल होती है, फैटी लीवर हो गया। हाँ, फैटी लीवर हो गया। हाँ। जिसके ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा होगी उसको बीमारियां होंगी। राइट। तो वो बची हुई ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करते हैं। पहले तो लीवर के पास भेजते हैं कि लीवर के पास ना एक टैंक होता है, जैसे हमारी छत पे टैंकी है पानी की, वो उसको ग्लाइकोजन टैंक बोलते हैं। तो पहले तो ग्लाइकोजन टैंक फुल हो जाता है, लेकिन वो एक टाइम बाद वो घंटी बजती है ना, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कर लें। ये छोटे शहरों में, यहाँ पता नहीं लगी है कि नहीं लगी, लेकिन छोटे शहरों में वो लगी होती है कि पानी की टंकी भर गई है। और वो ऐसे ही ग्लाइकोजन की टंकी भर जाती है। और वो भरने के बाद क्या होता है, सबक्यूटेनियस फैट, यानी कि जो हमारी स्किन पे जमा होता है और जो हमारे ऑर्गन्स के चारों तरफ फैट जमा होना शुरू हो जाता है। हाँ। ये जो फैट जमा होता है, विसरल फैट और सबक्यूटेनियस फैट, ये फैट हमें परेशान करता है। फिर ये फैट बढ़ता चला जाता है ऑर्गन्स के चारों ओर। लेकिन जब खाना धीरे धीरे खाते हैं, राइट, इतना छोटा निवाला लिया अंगूठे के नाखून, उसको भी पानी बनाया, वो अंदर लिक्विड की फॉर्म में गया, इतनी सी ग्लूकोज बनी जितनी सेल को चाहिए थी, उससे भी कम बनी ग्लूकोज जितनी चाहिए थी शरीर को। ठीक है। तो वो सेल कहती कहाँ है ग्लूकोज? तो वो कह रहे हैं कि ग्लूकोज तो यार ऊपर वाले मालिक तो टाइम से दे रहा है, बल्कि वो तो देता ही जा रहा, रुक ही नहीं रहा। वो कह रहे मुझे नहीं पता, ग्लूकोज लाओ। वो लीवर से बोलता है, लीवर को कहते हैं यार वो तू देख टंकी में पड़ा है क्या कुछ माल? तो टंकी में जो ग्लाइकोजन पड़ा होता है वो पहले ग्लाइकोजन देता है। वो ग्लाइकोजन की टंकी भी हम तो इतनी धीरे धीरे डाल रहे हैं, हाँ। रोक भी नहीं रहे, वो हमें भी नहीं कह सकता। वरना जो इंसान डाइटिंग करता है उसको तो वो गालियां दे दे के मार देते हैं अंदर वाले के, ला 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 ग्लूकोज को। उसको फिर वो गालियां भी नहीं दे पाते क्योंकि हम तो लगातार डाल रहे हैं। हम बाहर से तो इतनी सी ग्लूकोज डाल रहे हैं, अंदर से पहले ग्लाइकोजन की टंकी खाली होती है, वो टंकी भी खाली हो जाती है। फिर वो कहता है मुझे तो और चाहिए। फिर बारी आ जाती है जो जमा हुआ फैट है ना, सबक्यूटेनियस वाला फैट जो है, और जो दूसरा मैंने बताया, हाँ, ये दोनों तरीके के फैट जो हैं वहां से फैट आने लगता है। और वो कीटोन्स के रूप में हम कीटोसिस मोड में प्रवेश कर जाते हैं 32 बार के माध्यम से। कीटोन्स के रूप में हमें एनर्जी मिलती है। और जो फैट वाली एनर्जी होती है दैट इज सुपर एनर्जी। फैट वाली एनर्जी सबसे पावरफुल होती है। जितने भी लोग 32 बार में हमारे साथ आए हैं, मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा जी आपको पहले दिन में नींद आती थी? कहते सर पहले तो ऊँघते रहते थे, पूरा दिन भर नींद आती रहती थी। और मैंने कहा अब? कहते सर अब मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती। तो मैंने कहा अब आपको नींद नहीं आती है, ओके, तो ये कब से होने लगा आपके साथ? कह रहे जब से 32 बार करने लगे हैं अब मुझे नींद आनी बंद हो गई है। तो कह रहे पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी आई है। और जो कुछ मुझे ऐसे लोग मिले, कुछ ज़्यादातर हमारी वीडियो महिलाएं देखती हैं, तो कुछ ऐसी महिलाएं मिली कि सर हम ना पहले खड़े भी होते थे, दीवार को हाथ लगा के खड़े होना पड़ता था। अच्छा। इतना मुश्किल था। मेरे पास वीडियो है, प्रूफ है उनके चैनल पे। अब वो ये कह रहे हैं कि सर हम पहली मंजिल पे रहते हैं और हम तो 10 बार दिन में ऊपर से नीचे सीढ़ियाँ चल जाते हैं। अभी कल परसों एक लेडी से बात हो रही थी, वो कहती सर मैंने तो अपनी मेड को हटा दिया, अब तो मैं घर में पोछा भी जो है, पहले तो मैं क्या करती थी स्टैंडिंग वाला पोछा जो है वो लगाया करती थी, और अब तो वो कहती है कि मैं जैसे उकड़ू बैठ के नीचे ज़मीन पे बैठ के पोछा लगाते हैं, मैं पूरे घर का पोछा भी खुद ही लगाती हूँ, बर्तन भी खुद करती हूँ, बच्चों का खाना बनाना। एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वो फैट से एनर्जी मिल रही है। तो ये साइंस काम कर रही है कि हम बाहर से तो बहुत धीरे धीरे डाल रहे हैं और हमें हमारा शरीर टोक भी नहीं पा रहा है कि भाई तुम जल्दी डालो, क्योंकि
हम तो दे ही रहे हैं ना, हम कह रहे हैं भाई जितनी देर में चबेगा तभी तो देंगे। हाँ तो हम ये साइंस इसके पीछे काम करती है सर कि हम ग्लूकोज को बहुत धीरे रिलीज करा रहे हैं, और इसको चेक करने का जैसे मैं बताया ना प्रिक टेस्ट कर सकते हैं। हाँ तो कोई भी इंसान 32 बार के फॉर्मूला से खाना खाए, ठीक उसके है। 1 घंटे के बाद वो अपना प्रिक टेस्ट करे, और मैं गारंटी देता हूँ उसके ब्लड ग्लूकोज में स्पाइक नहीं आएगी। और आप उधर से वहीं पे क्या करो, आप खाना सेम खाओ, खाना जल्दी जैसे सेम खाते हो खाना वैसे खाओ। जल्दी खाओ, और 1-1.5 घंटे बाद होती है रैंडम ग्लूकोज हाँ चेक ना, 1.5 घंटे के बाद आप राइट। चेक करो, अगर स्पाइक ना आए तो मुझे बोलना। जिस स्पीड से आप खाते हो, यूजुअली जिनका पेट बाहर निकला हुआ है वो क्या करते हैं, मैं क्या देखता हूँ सर, कुछ लोगों को ना नान खाने की बड़ी आदत है, नान, चाप, समोसे, पिज़्ज़ा। अब मैं उनको गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि एक ज़माने में तो मुझे भी ये सब आदत थी और हम भी जल्दी जल्दी खाया करते। जब ज्ञान आता है तभी पता चलता है कि हम कितनी गलती कर रहे हैं। अब लोग मुझे इंटरव्यू में आके मुझे बोलते हैं कि हम ना पहले अपने घर वालों को डांट देती थी, महिलाएं कहती मैं अपने घर में अपने बच्चों को डांट देती थी। मैंने कहा किस बात पे? वो कह रहे जब वो धीरे धीरे खाते थे ना, मैं कहता हाँ सारा टाइम तुम इसी पे लगा दोगे, फिर तुम पढ़ाई कब करोगे, वो करोगे, घर का जल्दी खाओ। काम कर लो, जल्दी खाओ। तो वो कह रही है अब मुझे समझ में आया मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी। तो मैंने अभी ये किस्सा भी, मैं पिछले पॉडकास्ट पे गया ना, तो मैंने वहाँ पे भी ये किस्सा बताया कि अभी मैंने निम्मो देवी जी का इंटरव्यू लिया परसों। ठीक है। तो निम्मो देवी जी ने भी यही बात बोला, कह रहे सर मैं आपको ये बात बताते हुए मुझे भी अंदर से हंसी आ रही है कि भाई मैं पहले तो ना मैं 3 मिनट लगाती थी खाना खाने में, और मैं सबको डांटती थी घर में ये क्या कर रहे हो। तो वो उनका बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ा हुआ था, और अब उनको क्या हुआ कि इसके लिए ना 32 बार करने के लिए भी मैं एक कहानी भी बताता हूँ। ये वो जो अनुराग ऋषि जी जो मैंने बताया मेरे हाँ बड़े भाई, उनसे मैंने सुनी ये कहानी कि एक बार एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से मिलने गया, और वहाँ पे उसका कुत्ता जो था दूसरे दोस्त का, वो कुत्ता बैठा हुआ रो रहा था। तो उसने कहा कि भाई क्या बात है, तेरा कुत्ता रो क्यों रहा है? उसने कहा जहाँ ये बैठा हुआ है ना, इसके नीचे एक कील है, इसको कील चुभ रही है तो इसलिए रो रहा। कह रहा फिर बड़ा पागल है तेरा कुत्ता, उठ के कहीं और क्यों नहीं बैठ जाता? कह रहा इसको कील चुभ तो रही है लेकिन इतनी भी नहीं चुभ रही कि ये खड़ा हो जाए। तो असल में लोगों के जीवन में जो लोग मोटे हैं ना, उनके जीवन में उनको कील तो चुभ रही है लेकिन इतनी नहीं चुभ रही है। तो ये निम्मो जी कहती है मेरे को कील, सर मैंने आपकी ये कहानी सुनी थी, मेरे को कैसे कील चुभी? मैंने कहा बताओ कैसे चुभी? कहते जी मेरा ना जो छोटे वाला बेटा है 13 साल का, कहते एक दिन उसको उसके चाचा ने पकड़ लिया, और चाचा ने कहा कि भाई तेरी जो माँ है ना वो बहुत मोटी है और कितना खाना खाती है। कहते मेरा बेटा रोने लग गया, और वो रोता रोता मेरे पास आया, बोला कहते मम्मी मेरे को ना आप मोटी अच्छी नहीं लगती। अच्छा। तो कहती सर, उसकी आंखों में आंसू देख के ना मैंने अंदर से कसम खा ली कि मैं करूँगी। कहती मैंने आपकी वीडियो तो सुन रखी थी हाँ लेकिन मैंने अमल नहीं किया था। अब मेरे को पता चला कि वो एक बार स्वीकार भारद्वाज की वीडियो लगाती हूँ, और मैंने आपकी वो वीडियो लगाई, और उसके बाद अब उनका ना 2.5 महीने में 29 किलो वजन कम हुआ है। 2.5 ओके महीने में 29 किलो। मैंने शायद ही कोई ऐसा इंसान देखा हुआ, जिनके भी मैंने इंटरव्यू लिए आज तक, उनका हेल्थ इशू ना ठीक हुआ। ओके। कोई अगर ये कहेगा कि मेरे को तो कोई हेल्थ इशू था ही नहीं, आलस था ना, दैट इज़ ऑल्सो एन हेल्थ इशू। अगर आपको दिन में आलस आ रहा है, एनर्जी फील नहीं हो रही, लो लग रहा है। आप देखो कुछ लोग कहते हैं, नींद के ऊपर आजकल बड़ी वीडियो चल रही है कि आप रात भर सोए हो फिर आपको क्यों आलस थके है, थके उठ रहे हो। फिर थके थके क्यों हो। ऐसे ही मैं खाने के विषय में भी बोलता हूँ कि आपने भरपेट खाना खाया फिर आप ऐसे आलसी क्यों हो? आप खाना खाने के बाद आप तो जॉब भी करते हैं अश्विनी जी, हाँ आपने देखा होगा कॉर्पोरेट्स में ना बहुत बार खाना खाने के बाद कुछ लोग जो है ना वो ऐसे अपने डेस्क पे ऐसे सिर रख के बैठ जाते हैं, राइट। उनको नींद आ रही होती है। और कई लोग जिनको नहीं भी आ रहे होते ना, उनको कभी कभी क्या होता है, यूट्यूब चलाते चलाते या कुछ ऐसा करते करते ऐसे ऐसे हो रहे ऐसे हैं वो, होते हैं। इस तरीके से। कभी देखा आपने, नोटिस किया? बहुत बहुत ये कॉमन है। कॉर्पोरेट्स में कॉमन है बड़ा। हाँ और कुछ कंपनीज जो हैं कुछ एमएनसीज तो आजकल ब्रेक देने लगी हैं खाना स्लीप खाने ब्रेक। के बाद ना, आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए और सो जापान में जाए। होता है ये चीज़ काफ़ी। जापान में होता है। हाँ जापान में तो इनफैक्ट उन्होंने वो स्लीपिंग कैप्सूल्स जगह हाँ। जगह पे लगा दिए हैं। इवन गूगल के ऑफिस में भी है, आपको स्लीपिंग कैप्सूल्स हैं, अब जाके वहाँ पे रेस्ट कर सकते हो नींद आ रही हो तो। वो तो लेकिन मानते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है अगर आप खाने के बाद 10 मिनट और आई नैप लेते हो। एग्री, मैं कहता हूँ कि वो बने, लेकिन यहाँ पर जब भी कोई 32 बार करता है ना सर, हाँ एक मैंने वो जो किताब जो पढ़ी थी ना, आई कैन मेक यू थिन थिन। बाय पॉल मैकेना, उस किताब में एक टर्मिनोलॉजी थी जिसका नाम था नाइसली सेटिस्फाइड। क्या ओके। कमाल का वर्ड है सर, नाइसली सेटिस्फाइड। खाना खाने के बाद इफ़ यू आर फीलिंग नाइसली सेटिस्फाइड, सो उसके बाद आप कभी मुझे आलस दिखा देना, मतलब यू आर सेटिस्फाइड एंड यू आर नाइसली सेटिस्फाइड। Usually people are feeling bloated after eating.
ओके। भारत में ऐसा ही है कि खाना खाने के तुरंत उस समय जब खा रहे हैं तब कुछ नहीं होश है उनको, लेकिन खाना खाने के आधे घंटे के बाद पेट में तनाव फैला हुआ, भरा हुआ, कि आज बहुत खा लिया। गुब्बारे की तरह। और वो खाना खाने के 15-20 मिनट बाद उनको पता चलता है कि यार ये क्या कर दिया मैंने, तो बाद में अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और ये विशेष सर्कल है, ये घूमता रहता है। अभी सोचेंगे कि अगली बार मैं थोड़ा ध्यान से करूंगा, अगली बार मैं नहीं खाऊंगा, मैं इसमें ऐसी। एक साइंटिफिक उसका बेस भी है कि जब आप खाना खाते हो आपका पेट जब फुल होता है उसको वो मैसेज पहुंचाने में, दिमाग तक ब्रेन को ये सिग्नल पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं। 20 से 25 तो अगर मिनट में। आपने खाना स्लो कर दिया तो फिर वो सिग्नल के लिए भी टाइम मिल गया, ड्यूरेशन मिल गई, तो आप perfect. उतना ही खाओगे जितना आपकी बॉडी को जरूरत है। बिल्कुल 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 तो ठीक कहा डेफिनेटली आपने, ये भी एक है। बिल्कुल ठीक कहा। तो जैसे इसमें आपने पिछली बार बात किया था पीसीओएस, पीसीओडी, थायराइड, ट्राइग्लिसराइड, ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, तो इसका क्या बेस है? सर हर बीमारी का ना, जैसे जापान के अंदर जिन्होंने ऑटोफेजी के ऊपर जो रिसर्च की है और जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, योशिनोरी ऐसे करके उनका नाम है, और उनको नोबेल प्राइज़ मिला है। अब नोबेल प्राइज़ किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को नहीं मिलता। ट्रम्प तरसता रह गया, उसको नहीं मिला नोबेल प्राइज़। तो नोबेल जिसको मिलता है ना, उसने कुछ बहुत बड़ा काम किया होता है। तो उन्होंने जो किया, ऑटोफेजी के ऊपर रिसर्च की। ऑटोफेजी क्या होता है? जब हमारे शरीर के अंदर मौजूद बैक्टीरियाज और सेल्स जब बैड बैक्टीरियाज और सेल्स को खाने लग जाएं, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑटोफेजी, हमारी बीमारियों को खाने लग जाएं। तो हमारे यहाँ 32 बार का ना बाय प्रोडक्ट है ऑटोफेजी। एक तो ऑटोफेजी होती है इंटरमिटेंट, जो उन्होंने योशिनोरी ने जो रिसर्च की है इसके ऊपर, वो रिकमेंड करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग केवल 16-8 की नहीं होती, इंटरमिटेंट फास्टिंग 48 घंटे की भी होती है, इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑल्टरनेट डे की भी होती है, इंटरमिटेंट फास्टिंग 16-8 की भी होती है, कई प्रकार की होती है। तो वो कहते हैं कि जितना लंबा फास्ट करोगे उतना ज़्यादा अंदर से आपकी सेल्स को मौका। अब ये तो उनकी फाइंडिंग है, मेरी फाइंडिंग ऐसी है कि हमारा बाय प्रोडक्ट है इंटरमिटेंट फास्टिंग, स्वतः ही घटित हो रही है और दिन में 2 बार घटित हो रही है। एक बार तो जब आपने सुबह खाना खाया, उसके बाद आप शाम को ही खा रहे हो। सर एक रिसर्च हमने भी किया है, रिसर्च हमारी कोई क्लिनिकल रिसर्च नहीं होती, हमारी तो लोगों पे बेस्ड रिसर्च है। राइट। हम ऐसा मानते हैं कि जो इंसुलिन है ना, इंसुलिन पैनक्रियाज रिलीज करती है, ठीक है। और इंसुलिन पे भी अब जो है इंसुलिन के ऊपर भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल बन गए यूएस बेस्ड, जो बहुत अच्छी जानकारी देते हैं और डॉक्टर्स आर देयर। राइट। तो उन्होंने ये फैक्ट पे एग्री किया है, वेन एवर द लेवल ऑफ इंसुलिन इज हाई इन योर बॉडी, एट दैट टाइम देर इज नो फैट बर्निंग, देर इज फैट स्टोरेज। बट जब जब इंसुलिन का लेवल लो होगा, उस टाइम आपकी शरीर के अंदर फैट बर्निंग होगी। बिल्कुल। हम जब सुबह खाना खाते हैं और उसके बाद शाम को खाना खाते हैं 32 बार में, बीच में मंचिंग का भी मन नहीं करता। मंचिंग से क्या तात्पर्य है मेरा? कुछ लोग चाय पीते हैं और फिर वो मुझे ना मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं, हमारी बात भी होती है हर रोज़ बहुत सारे लोगों से। तो वो कहते हैं सर हमने तो कुछ भी नहीं खाया फिर भी हमारा वज़न बढ़ गया। अब मैं चूंकि एक वकील भी हूँ, मैं पेशे से, मैं कोई डॉक्टर डाइटिशियन नहीं हूँ, मैं ये बता दूँ, मैं तो वकील हूँ और वकीलों का काम होता है क्वेश्चन पूछना। हाँ। तो मैं उनसे सवाल पूछता रहता हूँ और वो पहले तो काबू में नहीं आते, लेकिन वकील जैसे आपने फिल्मों में देखा ना, ये सवाल ये सवाल ये सवाल करते करते उससे बुलवा ही देते हैं। ऐसे मैं बुलवा देता हूँ उनसे कि क्या किया उन्होंने। वो खुद ही कबूल करते हैं अपना गुनाह कि हाँ सर चाय ही तो भी है, हाँ। चाय ही तो भी है। राइट राइट। तो फिर मैं उनको बताता हूँ, माता जी, बहन जी, आप समझिए इस बात को, ये जो आपने चाय पी है ना, दिस इज एज टॉक्सिक एज एनी कौन सा फूड कहेंगे हम उसको, जो एनी फास्ट फूड इज। जैसे फास्ट फूड खाने से जिस तरीके का इंसुलिन रिलीज होता है ना, यानी कि क्या, जैसे आपने सुबह एक थाली भर के खाना खाया, उससे भी इंसुलिन रिलीज हुआ, और आपने 1 कप चाय पी, जितनी मात्रा में 1 कप चाय से इंसुलिन रिलीज हुआ है ना, उतना ही एक थाली भर के खाना खाने से इंसुलिन रिलीज हुआ। ओके। कई लोग अभी तक जो है ना, भारत में लोग ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं ब्लड ग्लूकोज के ऊपर, लेकिन विदेशों में अब लोग पहुंच गए इंसुलिन के ऊपर। वो कह रहे हैं कि इंसुलिन को कंट्रोल करो तो ब्लड ग्लूकोज तो अपने आप कंट्रोल में हो जाएगी। हम अगर एक चिप्स का पैकेट में से एक चिप्स निकाल के खा लेंगे तब भी हमारा इंसुलिन का लेवल बढ़ जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें मंचिंग नहीं करनी। जिनको चाय पीनी है, मान लो चाय पीनी ही है, पहले तो हम कहते हैं कि चाय ना पियो, दैट इज़ अ स्लो पॉइजन। तो हम कहते हैं कि चाय पीनी भी है तो जब सुबह खाना खाया उसके अंत में थोड़ी सी चाय पी लो,
शाम को खाना खाया, उसके अंत में थोड़ी सी चाय पी लो, अकेले नहीं लेना, किसी चीज के साथ बीच लेना में है। कुछ भी मत लो। लोग कहते हैं मैंने 2 मूंगफली के दाने ही तो खाए हैं, जाग गई इंसुलिन। इंसुलिन नहीं जगानी बीच में। वो कभी कभी किसी इंसान को ज़रूरत ही नहीं है, वो फिर भी जगा रहा है क्योंकि उसके चारों तरफ है कुछ ना कुछ, उसको ऐसा लगता है कि भाई सारी दुनिया खा रही है तो मैं भी खा लूँ। नहीं, हम 32 बार में जब 32 बार करते हैं और रोज़ रोज़ वो मुझे सुनते हैं। अब तो जैसे पॉडकास्ट में, आपकी पॉडकास्ट में मैं इतने लंबे समय बाद आया, लेकिन मेरे चैनल पे तो लोग मुझे रोज़ ही सुन रहे हैं। बिल्कुल। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो ये बात को समझने लग गए हैं कि देयर शुड बी नो मंचिंग मी इन बिटवीन द मील्स। तो जब इन बिटवीन द मील्स मंचिंग नहीं होती है तो ऑटोफेजी घटित होती है। और ये जो पीसीओडी जैसी बीमारी है, ये क्या है? हार्मोनल डिसबैलेंस बोलते हैं इसको, और कुछ नहीं है। ये हार्मोन का डिसबैलेंस हो गया है, तो वहाँ पर क्या है, इसको बोला जाता है पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज, यानी कि आपकी ओवरी के अंदर सिस्ट बन गई है, पानी की गांठें बन गई हैं। किस वजह से? हार्मोन्स की वजह से। और हार्मोन का डिसबैलेंस हो गया। हार्मोन का डिसबैलेंस क्यों हो गया? आपके शरीर में ज़्यादा खाने की वजह से ऑर्गन्स के अराउंड अलग अलग जगह पे फैट जमा हो गया, और फैट की वजह से ऑर्गन्स जैसा हार्मोन रिलीज होना चाहिए वैसा नहीं रिलीज हो पा रहा। आपके शरीर में पुरुषों वाले हार्मोन ज़्यादा आ जाते हैं, कभी कभी चेहरे पे बाल आ जाते हैं। जैसे ही धीरे चबा के खाने लगते हैं, ये हार्मोन बैलेंस में आ जाते हैं। एक हार्मोन ना बहुत कमाल का हार्मोन सर, लेप्टिन और ग्रेलिन के बारे में आपने सुना होगा। ग्रेलिन जो है, ग्रेलिन होता है हंगर हार्मोन, और लेप्टिन होता है फीलिंग ऑफ फुलनेस का हार्मोन। तो हम लोग जो 32 बार करते हैं, अगर कोई लैब में जा सकता है तो अपने टेस्ट कराओ। आपको पता चलेगा कि आपने जब 32 बार से खाना खाया, आपके शरीर के अंदर लेप्टिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है और ग्रेलिन की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। आप देखोगे कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन, यूएस के अंदर एक बहुत बड़े रिसर्चर हुए, डॉक्टर पर्ल्स ने 6 महीने तक बहुत सारे स्टडी ग्रुप को इकट्ठा किया, और उसमें से कुछ लोगों को कहा कि भाई तुम तेज चबा के खाओ, कुछ लोगों को कहा तुम धीरे चबा के खाओ, और 6 महीने तक उनको अपने ऑब्जर्वेशन में धीरे चबा के खाया। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि 6 महीने तक धीरे चबा के खाने से उन लोगों का गुस्सा गायब हो गया, गुस्सैल स्वभाव समाप्त हो जाता है। आपको पता है अश्विनी जी, हम केवल वजन कम करवाने का नहीं, घरेलू रिश्ते सुधरवाने में इतनी मदद हो रही है। हमारे 32 बार, हमारे मतलब मेरा नहीं है, हमारा कलेक्टिव, हम सब का है, क्योंकि मैंने नहीं बनाया इसको। तो इससे क्या हो रहा है, मुझे लोग हर वीडियो में बताते हैं कि सर पहले मैं इतनी चिड़चिड़ी थी और मुझे इतना गुस्सा आता था, अब मेरा गुस्सा गायब हो गया। कह रही अब मैं नई लड़ाई झगड़े नहीं करती और मुझे गुस्सा नहीं आता। मैं पहले बच्चों को बिना बात में मार दिया करती थी। तो रिश्ते सुधर रहे हैं सर लोगों के। बच्चे मुझे कह रहे हैं सर पढ़ाई में मज़ा आने लग गया, अब हमारा पढ़ाई में फोकस बढ़ गया, जितनी शिद्दत से पहले पढ़ते थे उससे कई गुना ज़्यादा शिद्दत से पढ़ने लग गए। काम काज पे जाने वाले कह रहे हैं हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। वो अभी जो ये निम्मो देवी जी से मेरी बात हुई, ये कहती हैं कि मैं सुबह पहले 3 बजे उठती हूँ, और वो कहती है मेरे हस्बैंड जो है वो आड़त का काम है उनका, मतलब जो सब्जी वगैरह की दुकान होती है, सुबह सुबह जाना पड़ता है उनको। अच्छा। 3-4 बजे उनको अपनी शॉप पे जाना पड़ता है। तो वो कहती है कि मेरे हस्बैंड खाना बनवा के लेके जाते हैं। कहती पहले मेरा बड़ा मन करता था कि मेरे हस्बैंड सुबह तो बस चाय पी के चले जाएं, खाना ना मुझे बनाना पड़े, और वहीं पे कुछ खा लें बाजार में। कहती हैं अब लेकिन हालत ऐसी है, मैं सुबह उठते खुद दिल से उनके लिए खाना बनाती हूँ। मेरी इच्छा होती है अंदर से कि मेरे पति मेरे हाथ का खाना खाएं। और कहती है उसके बाद मैं दिन में सोती नहीं हूँ, रात को 10 बजे सोती हूँ, दिन में नींद नहीं आती है। तो जो इंसान, उनकी नींद भी कम हो रही है और वो उनका वजन भी कम हो रहा है, क्यों? वो कीटोसिस में आ गए हैं। राइट। उनको फैट एनर्जी दे रहा है आज, इतनी सुपर एनर्जी मिल रही है जो उनको कल तक कार्बोहाइड्रेट्स इज अ काइंड ऑफ चीप एनर्जी। ठीक है, मतलब चीप एनर्जीज को ऐसे कहेंगे सर, कुछ बाइक्स ऐसी हैं, जैसे आप तो उम्र में मुझसे छोटे लगते हैं तो आपको बाइक्स वगैरह का अच्छा शौक होगा, आजकल के बच्चों को बहुत शौक होता है। तो कुछ बाइक्स ऐसी हैं जिसके अंदर वो वाला फ्यूल डलता है जो प्लेन में डलता है। राइट, वाइट है ना, वाइट पेट्रोल ऐसा समथिंग कुछ होता है, वो बड़ा महंगा भी आता है। तो वो फिर वो बाइक सुपर बाइक कहलाती हैं, वो ऐसे आम बाइक नहीं है। तो ये जो हमें फैट से मिलता है ना, ये वही एरोप्लेन वाला पेट्रोल मिल रहा है आपको। राइट, ये नॉर्मल पेट्रोल नहीं मिल रहा। और इसमें तो आजकल गन्ने का जूस भी मिलाने लग गए नॉर्मल पेट्रोल में। ये जो E20 एथेनॉल 20 मिलाने में लग गए हैं। तो ऐसे हम, ये है कि आप 32 बार करें तो इससे तो ना एनीवेज विन विन है सर। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे हमें ग्रीन टी पीनी ही पड़ेगी, क्या हमारे पैसे लग जाएंगे? राइट। कोई कंपल्शन थोड़ा ही है, आपके रिजल्ट आपको बताएंगे ना कि आपको पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए। देखो हम कभी किसी को नहीं कहते कि भाई ग्रीन टी पीनी मैंडेट है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
कुछ भी मैंडेट नहीं है। आप 5 स्टेप में से सिर्फ एक स्टेप कर लो, छोटे टुकड़े। लोग कहते हैं डाइजेशन पेट, कहाँ डाइजेशन पेट में होता है? नहीं भैया, डाइजेशन हाथ में होता है। सबसे पहला डाइजेशन तो हाथ में होगा। जितने छोटे टुकड़े करोगे दैट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ डाइजेशन। राइट। सेकेंड डाइजेशन इज इन योर माउथ। 70% डाइजेशन हैपन्स हेयर एज पर द नॉर्मल पीपल, but I guess 90% digestion is happening here while you are chewing 32 times. 90% तो आपने अंदर, जब आपके डाइजेशन को इतनी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ये भी कहते हैं शरीर की सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन खर्च करता है? या तो ब्रेन या गट। ये दो चीज़ें, ये इट इज अ सेकंड ब्रेन। राइट। तो ये खर्च कर रहा है या ये खर्च कर रहा है। हाँ. तो इसकी ऊर्जा बचेगी नहीं। जो ऊर्जा आपने मुंह में ही चबा डाला, हाँ. जो हम खाते हैं उसकी फॉर्म और जो बाहर आता है उसकी फॉर्म डिफरेंट है या नहीं है? बिल्कुल। आप चने खा रहे हो, चने ऐसे के ऐसे तो बाहर नहीं निकलते। आपने कम चबाया तो वो निकल तो किसी दूसरी फॉर्म में बाहर रहे हैं। तो अंदर कोई तो मेहनत कर रहा है उसकी फॉर्म चेंज करने में। वो मेहनत आपकी ऊर्जा है, आपकी गट को करनी पड़ रही है। वो एनर्जी सेव होगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी काम के अंदर। आप तो सुपर एनर्जेटिक फील करेंगे। और हमारे स्लाइवा के अंदर अमाइलेज नाम का जो एंजाइम होता है, वो खाने को इतने अच्छे से तोड़ता है, इतने अच्छे से डाइजेस्ट कराता है, तो वो अमाइलेज बहुत अच्छे से मिक्स होता है हमारे खाने में जब हम धीरे चबा के खाते हैं। एनीवेज विन विन है 32 बार। और मैं जो पैसे की बात कर रहा था ना, कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे पैसे बहुत ज़्यादा लग जाएंगे इसमें, हम आपके चैलेंज में आएंगे, ये आएंगे वो आएंगे। अश्वनी जी, जब मान लीजिए किसी के घर में 10,000 रुपये का राशन लगता है, और उसने 32 बार चबा के खाना शुरू कर दिया, मैं गारंटी देता हूँ सर उसके घर में ना 6 या 7,000 रुपये का राशन लगेगा। 4,000 रुपये महीना राशन ही कम आएगा। 4,000 रुपये की तो राशन की बचत होगी। डॉक्टर्स की किसी के तो लाखों रुपए बच जाते हैं, किसी के 10-15 हज़ार रुपये तो बड़े नॉमिनल सी बात है। जब इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां ठीक हो रही हैं, तो फिर क्या चमत्कार नहीं हो रहा। तो लोगों के पैसे ही बचते हैं इसमें। राइट। और हमारे यहाँ चैलेंज भी अगर होता है ना, तो कोई ये नहीं करोड़ों रुपए का चैलेंज होता है। 599 रुपये में हर रोज की 3 लाइव क्लासेस होती हैं। 3 लाइव क्लासेस। दुनिया में कौन सी ऐसी जिम है जो 599 रुपये एक महीने की दे? अभी तो 599 वाली जिमें खत्म हो गई। राइट। 1,000 रुपये से कम तो कोई लेता ही नहीं है। और वो भी दिन में 1 घंटे के लिए आप वहाँ जिम में जाते हो। यहाँ हर रोज की 3 लाइव क्लास, 1 घंटे की तो योगा क्लास है, 2 माइंडफुल ईटिंग क्लासेस होती हैं। बिल्कुल। तो यहाँ तो एनीवेज सेविंग ही सेविंग है। और ग्रीन टी भी जो है 200 रुपये की ग्रीन टी में 50 कप तैयार हो जाते हैं, यानी कि लगभग 4 रुपये का 1 कप आपको पड़ता है। तो कोई ये सोचे ना मेरे पैसे लग रहे हैं, अरे भैया आपके पैसे पता नहीं कितने बच रहे हैं जिसको कैलकुलेट ही नहीं किया जा सकता। राइट। एंड लास्ट पॉडकास्ट में आपने कहा था कि आप कुछ भी खा सकते हो, तो क्या अभी भी वो स्टेटमेंट कहते हो कि आप कुछ भी खाओ, बस 32 बार चबाओ? जी अश्विनी जी, हम तो खाने पे कभी रोक ही नहीं लगाते। हम तो ये कहते हैं कि जहाँ मैंने रोक लगा दी ना, जीवन में जिस चीज़ को करने के लिए रोक लगाई जाएगी ना, वो काम करने का मन ज़्यादा करता है। तो मैं कुछ भी खाऊं इनिशियली? नहीं, आप खाओ। यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। जो आपका मन करता है आप खाओ, लेकिन खाओ धीरे चबा के। जब आप धीरे चबा के खाओगे ना सर, अब मुझे क्या लोग कहने लगे हैं, कुछ महिलाएं मुझे बताती हैं, महिलाओं का सबसे फेवरेट पानी पूरी गोलगप्पे होता है। ठीक है। तो अब वो मुझे बताते हैं कि सर हम मार्केट से गुजर रहे हैं, उस पानी पूरी की दुकान के आगे से गुजर रहे हैं जो हमेशा हमें अपनी तरफ खींच लेती थी, अब नहीं मन कर रहा, मन ही नहीं कर रहा। राइट। अनहेल्दी चीज़ों का मन नहीं करता जब आप धीरे चबा के खाते हैं। आपके मन में, सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं ये मेरी बातें ना हर वक्त घूमती रहती हैं। राइट। क्योंकि मैंने पता नहीं ये क्या ऐसा हो गया कि भगवान ने मेरी वाणी में ऐसे शब्द दे दिए कि मैं इस इतने छोटे से टॉपिक पे इतना ज़्यादा बोल गया हूँ। राइट। आप देखो अश्विनी जी, अभी भी हमने जब शुरू की थी पॉडकास्ट, तो हम डिलेमा में थे कि हम तो कर चुके हैं, अब हम दोबारा क्या करेंगे। अभी मेरे ख्याल से हमारा टाइम भी हो गया और अभी तक हमारी बातें शुरू भी नहीं हुई। राइट। तो ऐसा होता है, मन नहीं करता आपका। मेरी तरफ से तो छूट है, आप जो मर्जी खाओ, लेकिन खा ही नहीं सकोगे। अनहेल्दी चीजें अपने आप दूर हो जाएंगी। ये चीज मैंने ऑब्जर्व की। मैं कल जैसे आपने बोला कि कल पॉडकास्ट करते हैं, रैंडम आपका मैसेज है, मैंने कहा ठीक है, मेरी आज 2 पॉडकास्ट ही, तीसरी है, बट ये था कि चलो मिलते हैं, बात करते हैं। तो मैं एनालाइज कर रहा था लास्ट अपने पॉडकास्ट को, सोच रहा था मन में कि क्या बातें आपने कही थी। आपने बहुत एक मास ऑडियंस को कैसे पकड़ा, मैं वो देख रहा था कि आपने बहुत सिंपल एक फॉर्मूला दिया, 10 चीजें नहीं बताई है, कैलोरी काउंट नहीं करनी, कुछ नहीं करना है तुम्हें, कोई टेक्निकल चीजें नहीं है, सिंपली 32 बार चबाना है। अब 32 बार चबाने से क्या होगा, एक तो माइंडफुलनेस हुआ, तो
ऐसे इंसान काम हो जाएगा, आधी बीमारियां वैसे ही खत्म हो जाएंगी काम होने की वजह से। जो मेडिटेशन काम करता है वो काम करेगा। अब उससे समझ में आ गया 32 बार चबाना है भाई, ना मेरे को कैलोरीज मेजर करनी है, ना मेरे को देखना है कि रसगुल्ला खा रहा हूँ कि क्या खा रहा हूँ, बस जो भी चीज़ है उसको 32 बार चबाना है। अब जब माइंडफुलनेस ईटिंग होगी और 32 बार चबाएगा, तो जब वो बुरा खाना खा रहा होगा ना, उससे गिल्ट हो रहा होगा कि यार इतना मेहनत कर रहा हूँ और खा रहा हूँ क्या, कैसी चीज़ें खा रहा हूँ, तो धीरे धीरे रियलाइज करेगा कि यार ये खाना मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि माइंडफुलनेस वहाँ पे इन्वॉल्व है। तो अब वो शिफ्ट करना शुरू करेगा धीरे धीरे कि मैं अच्छा खाना खाऊं। जब अच्छे खाने पे शिफ्ट होगा तो फिर उसे आएगा कि यार ये सारी चीज़ अच्छी कर रहा हूँ, थोड़ा सा वॉक कर लेता हूँ खाने के बाद और बेटर होगा। तो आई थिंक वो बेटरमेंट की तरफ बढ़ेगा। तो आई थिंक ये ट्रैप है कि कुछ भी खाओ, लेकिन आपका कहने का मतलब अच्छा ही खाओ, बट शुरू में चलो तुम एक स्टार्ट तो करो। स्टार्ट करने के बाद अपने आप तुम रियलाइज करोगे और तुम्हारी लाइफ बेटर हो जाएगी। इनफैक्ट अश्विनी जी, अब तो ना मैं ना जैसे मैंने पहले हमारी 2 वीडियो होती थी हफ्ते में, अब अच्छा। मैंने तीसरी वीडियो भी हफ्ते में डालनी शुरू कर दी है, वीरवार के दिन। पहले मंगलवार और शनिवार को आती थी। जो वीरवार को वीडियो डालता हूँ ना मैं, वो यूजुअली किसी ना किसी काढ़े के ऊपर होती है। ठीक है। काढ़ा हो गया, कोई डिटॉक्स ड्रिंक हो गया, ऐसे किसी चीज़ों पे होती है। मैं दिल से उन काढ़ों को प्रमोट नहीं करता हूँ, मुझे वो काढ़े नहीं पसंद, बट दैट इज़ अ हुक आई सॉ। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने देखा कि लोग ऐसी चीज़ों की तरफ बहुत खींचे चले आते हैं। बिल्कुल। अगर थंबनेल के अंदर मैं एक चम्मच लगा दूं और हाथ में मेरे चम्मच हो और उसको ब्लर कर दूं और मैं ऊपर लिख दूं इसको खाने से रातों रात वजन गायब होगा और उसको ब्लर कर दूं, बस लोग एंड तक वीडियो देखेंगे, बिल्कुल एंड तक क्या देखेंगे। था उसमें चम्मच में? लेकिन हमें पता है कभी कभी ना, देखो क्या होता है कि माँ को अपने बच्चे को ना कड़वी दवाई देनी होती है ना, तो वो उसको पहले लॉलीपॉप दिखाती है कि देख बेटे लॉलीपॉप खाएगा। वो बच्चा ना मुंह बंद ही रखता है अपना, उसको पता होता है कड़वी दवाई है, मुंह बंद रखता है। तो माँ उसे लॉलीपॉप दिखाती है। कई बार क्या होता है, बच्चों की ज़्यादातर दवाइयाँ जो होती है ना, उसको वो लाल वाली दवाई में मिक्स करके देते हैं। वो टिंचर के अंदर, टिंचर होती है आई गेस, पता नहीं क्या होता है, लाल वाली जो दवाई होती है उसके अंदर लाल वाली में मिक्स करके ही देते हैं बच्चों की, जो छोटे बच्चों की दवाई होती है, क्रैनबेरी वाला जो फ्लेवर आता है, वो क्रैनबेरी वाला फ्लेवर जो होता है। तो वो क्योंकि वो मीठी होती है, उसके अंदर कड़वे के अंदर जब मीठा मिल जाता है तो ले लेते हैं। ऐसे ही हमें भी क्या करना पड़ता है, कभी कभी हुक का इस्तेमाल करना पड़ता है लोगों को बुलाने के लिए कि लोग सुनो तो सही एक बार। जैसे ओशो के बारे में आजकल ओशो बहुत वायरल चल रहे हैं, हर जगह वायरल चल रहे हैं। ओशो ने उस जमाने में तो यूट्यूब नहीं होता था, इंस्टाग्राम नहीं होता था, तो ओशो ने उस जमाने में 100 रॉल्स रॉयसेस ले ली थी, 100 रॉल्स रॉय। अब किसी के पास एक रॉयल्स रॉय हो वो भी बहुत बड़ी बात होती है, और पूरी दुनिया में किसी के पास भी 100 रॉयल्स रॉय नहीं थी। तो जब वो बात पता चलती थी, लोगों को लगता था एक बार देखो तो सही है क्या, ये कौन सा बाबा आ गया मार्केट में कि जिसके पास 100 रॉल्स रॉयसेस हो। मेरे पास 100 रॉल्स रॉयसेस तो नहीं है, लेकिन ये बात मुझे भी समझ में आती है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बहुत हल्की हो, किसी भी आध्यात्म के बराबर ही मेरा ये इनफैक्ट एक तरीके की आध्यात्मिकता ही है। मेडिटेशन है, माइंडफुल मेडिटेशन ही है ये। खाना खाते समय आपको धीरे धीरे चबा के खाना, आपका फोकस बढ़ रहा है। तो लोगों को अच्छी चीज देने के लिए उनको वो कड़वी चम्मच भी दिखानी पड़ती है कभी कभी, तो वो मेरा फोटे नहीं है, वो चम्मच दिखाना मेरा फोटे नहीं। मुझे वो बहुत सारी वीडियोस आती हैं मैंने, और यूजुअली क्या देखा है कि मेरी इन वाली वीडियोस से ज़्यादा व्यूज़ उन चम्मचों के ऊपर आते हैं क्यों? लोगों को वो चम्मच पसंद है, लोगों को शॉर्टकट पसंद है कि रातों रात मोम की तरह कैसे पिघलेगा। लेकिन लोगों को हमें साइंटिफिक बात बताने के लिए वो चम्मचें भी दिखानी पड़ती हैं, तो लोग देखें वो चम्मचें, लेकिन आए इस धर्म के रास्ते पे। ये जो हम धीरे चबा के खाने की बात करते हैं, मैं तो ये कहूँगा। सो हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया, इस पॉडकास्ट के एंड की तरफ आ गए हैं। तो एक बार हमारा जो एडवांस 32 बार है, इसको एक बार आप समराइज करो स्टेप वाइज प्रोसेस। अश्विनी जी, हमारा एडवांस 32 बार जो है, 32 बार तो हमेशा से एक जैसा ही है, उसमें एडवांस या ऐसी कोई बात नहीं है। जिसने 2-3 महीने कर लिया 32 बार, अब उसे थोड़ा सा अच्छे से समझना है, तो उसके लिए अभी अच्छे से समझना है, उसके लिए ना एक बात उसको समझनी पड़ेगी। जैसे कुछ व्यूअर्स ऐसे होंगे जो आपके उस समय उन्होंने सिर्फ पॉडकास्ट ही देखी होगी। सत्संग जो होता है ना, सत्संग को क्या बोलते हैं? सत्य का संग। तो सत्य का संग, और उसमें ना बाबा नानक ने कहा कि राज करेगा खालसा। खालसा मतलब क्या? सरदार राज करेंगे? नहीं, खालसा मतलब खालिस। खालिस मतलब प्योर, प्योर मतलब सत्य। जो सत्य होगा वो राज करेगा। तो अल्टीमेटली मुझे आज ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में, मैं लोगों से पूछता भी हूँ अपने इंटरव्यू में, क्या पूरी दुनिया में इससे आसान कोई तरीका हो सकता है वजन घटाने का? हर कोई कहता है सर इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता,
इससे सरल कुछ नहीं हो सकता बीमारियां ठीक करने के लिए। लेकिन कोई भी अच्छी आदत डालनी इतनी आसान नहीं होती। कोई भी अच्छी आदत डालने के लिए संग लेना पड़ता है, लाइक माइंड लोगों के बीच में ना आपको जाना पड़ता है। राइट। लाइक माइंडेड लोगों के बीच में अगर आप जाएंगे तो आपकी आदत पड़ जाएगी, उसी को सत्संग कहते हैं। बिल्कुल। तो हमारा सत्संग घटित होता है, हफ्ते में 2 बार वीडियो आती है, अपना मंगलवार को और शनिवार को, और अब तो वीरवार वाला वो हुक भी होता है, वो भी देख सकते हैं। तो उस वीडियो को आप जब देखोगे ना, तो उस वीडियो के अंदर उसको देखते हुए आप खाना खाओगे तो आपकी आदत पड़ेगी। और कभी भी जब आप खाना खा रहे हो, मैं तो ये कहता हूँ कि चाहे आप शादी में जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, मैंने अभी हमारा जो चैलेंज चल रहा है ना, उस चैलेंज के अंदर हम एक छोटा सा चैलेंज क्या लेके आया, मैं लोगों को बोलता हूँ एक 10 रुपए की गड्डी हमेशा अपने पास रखो। 10-10 रुपए के नोट की गड्डी आपने अपने घर में रखी, 10-10 के नोट की गड्डी। और जब आपने ईमानदारी से 32 बार किया, ईमानदारी कौन चेक करना है? क्या स्वीकार भारद्वाज ईमानदारी चेक करने आ सकता है? हर बार नहीं आ सकता। तो आप क्या करो, जब जब आपने ईमानदारी से किया 32 बार, अपने आप को एक 10 रुपए का नोट दे दो। उसी गड्डी में, आप ही की गड्डी, उसमें से निकालो, उसको एक अलग जगह रख लो। जब जब आपने बेईमानी की, उसमें से एक 10 का नोट निकालो, नेगेटिव मार्किंग भी करो, उसमें से निकालो, वापस गड्डी में रख दो। और जब आप ट्रैवल पे गए हो कहीं, ट्रैवल पे अगर आपने ट्रैवल पे भी ध्यान रखा कि मैंने 32 बार किया, तो अपने आप को एक 50 का नोट इनाम में दे दो। ठीक है। और ट्रैवल पे आपने बेईमानी की तो 50 रुपये उसमें से नेगेटिव मार्किंग कर दो। आप कभी शादी पे गए तो उस शादी पे हमने कहा मान लो आप 1100 रुपये का शगन डाल रहे हो, आपने बेईमानी करी तो उसमें से 100 रुपये निकाल लेना। नहीं, ये तो मजाक कर रहा हूँ, उसको तो 1100 ही दे देना। आप शादी पे गए और आपने बेईमानी कर ली, तो वहाँ पे शादी के नाम का अपने आप को 100 रुपये का टैक्स दे देना उसमें से। महीने के अंत में अपने पैसे चेक करो। ये तरीका है अपने ऊपर चेक रखने का कि मैंने कितने दिन बेईमानी करी, कितने दिन ईमानदारी की। जब बेईमानी करो तो निकाल दो, जब ईमानदारी करो तो उसमें डाल दो। इस तरीके से चलो, देखो आपके पास कितने नोट इकट्ठे हुए महीने के अंत में। आपको पता चले, कुछ लोगों को ना, हम सोचते हैं हमारा ब्रेन बड़ा इंटेलिजेंट है, ये सब कुछ याद रख लेगा, याद नहीं रहा जाता। एक डायरी मेंटेन करने को बोलता हूँ मैं हर किसी को, जो चैलेंज में आता है ना, मैं बोलता हूँ उसमें जर्नलिंग करो। आपने आज क्या खाया, मान लो आपने अभी कॉफ़ी पिया, कॉफ़ी पीने के बाद अश्विनी जी कैसा महसूस हो रहा है? आपको मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे लिखने में, बस लिखो कि मेरी फीलिंग कैसी थी। राइट। आपको ब्लोटिंग हुई है, आपको हल्का लग रहा है, एनर्जेटिक लग रहा है, ये चीज़ आपके, हर चीज़ के बारे में लिखो कि आपने पनीर खाया था तो कैसा लगा, आपने मीठा खाया तो कैसे लगा। ये जर्नलिंग ना आपके ऊपर, आप एक रिसर्च कर रहे हो, आप वैज्ञानिक बन गए अपने शरीर के। तो ये जर्नलिंग करने के लिए हम बोलते हैं, वीडियोस देखने के लिए बोलते हैं, पानी पीने के लिए बोलते हैं। लोगों को बोलते हैं कि दिन भर में 3-3.5 लीटर पानी पिया करो। बिल्कुल। पानी पीने के लिए भी हम बोलते हैं जल्दी नहीं पीना होता पानी। जैसे हम 32 बार का फॉर्मूला में खाना धीरे चबाने के लिए बोलते हैं, हम कहते हैं पानी को भी ना सिप सिप करके पीना होता है। ये गले से जो ये दिखता है ना, जब पानी पीते हैं ना, तो ये दिखाई देती है हमारे यहाँ पर, ये जो चीज़ होती है, क्या बोलते हैं इसको, एडम एप्पल। हाँ, एडम एप्पल। तो ये एडम एप्पल जो है ना, ये ऊपर नीचे होता दिखाई देता है। जब जब हम गट गट करके करेंगे तो काउंट करके 1-2 करके बिल्कुल छोटे छोटे, जैसे चिड़िया लेती है ना, इस तरीके के हमें सिप लेने होते हैं पानी के। तो दिन भर में 3 लीटर पानी पियो। उससे क्या होगा, सलाइवा बहुत ज़्यादा अंदर जाएगा, और ये सलाइवा ही सारा खेल हमारे शरीर में, जितना एक दिन भर में 1.5 लीटर के करीब तो सलाइवा ही प्रोड्यूस होता है दिन भर में। और जो लोग पानी कम पीते हैं उनको उसका आनंद ही नहीं मिल पाता, उनका तो और भी कम प्रोड्यूस होता है। तो ऐसा करें, नींद पर्याप्त ले, पैसा कमाने पे ज़्यादा ध्यान ना दें। मैं लोगों को ये बोलता हूँ, मेरी सलाह है, क्योंकि पैसा ना एक बाय प्रोडक्ट है। और कहीं हमारे साथ क्योंकि महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी महिलाएं, तो उसमें से अभी एक बच्ची आई थी, वो अभी उनकी 22 साल एज होगी, और वो कहती सर टेंशन बहुत ज़्यादा। मैंने कहा क्या हो गया? कहते सर टेंशन है, मतलब मेरा ना कोई करियर का क्या होगा, कोई जॉब लगेगी नहीं लगेगी। मैं लोगों को ऐसा बोलता हूँ, देखो मेरी उम्र अश्विनी जी 40 का होने वाला हूँ मैं, अभी थोड़े समय में 40 का हो जाऊँगा। और मैं लोगों से ये बात बोलता हूँ कि भारत में ना पैसा बरस रहा है। हमारी जो जनसंख्या है ना 140 करोड़ की, ये इतना बड़ा हमारे लिए प्लस पॉइंट है ना। राइट। हम पैसा जितना चाहे उतना कमा सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए भागेगा ना, मेरी अपनी साइकोलॉजी जो है, अपनी फिलॉसफी जो है, मैं कभी भी पैसा कमाने के लिए कोई काम नहीं करता। ठीक है। कभी भी नहीं करता। मैं काम करता हूँ और पैसा इतना आता है कि मुझे
खुशी से जीवन जीने में बड़ी अच्छा लगता है, कि मुझे राइट। ठीक लगता है। तो मेरी इच्छा ये नहीं होती कि मैं पागल नहीं हो रहा यार मैं इससे ये ले लूँ उससे वो ले लूँ। मैंने ना ये एग्जाम्पल पहले कई बार दिया, जैसे हमारी 32 बार वाली ग्रीन टी है, वो हम 200 रुपये की बेचते हैं, कट कटा के तो हमें बहुत कम आते हैं। ये मार्केट प्लेसेस वाले लगभग आधा काफी हो, पैसा काट लेते हैं उसका 30-40% ना, चला जाता है। बहुत ज़्यादा सर, हाँ 50% भी अच्छा चला जाता है, ओके 50%। तो हम लोग चाहे तो वो ग्रीन टी जो है उसका प्राइस 1,000 रुपये भी कर सकते हैं, लोग लेंगे भी, मैं कर दूं तो ले लेंगे, हाँ क्योंकि आपके मेरी फॉलोअर्स है राइट क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है क्रेडिबिलिटी इस आपके समय। लेकिन ये मेरी ईमानदारी है ना, मुझे पता है कि यार कैसे कर सकता हूँ मैं ये, मुझे वो पैसा कैसे मिलेगा। मैंने ना ये एग्जांपल मैंने पिछली पॉडकास्ट पे भी दिया, मैं आपको बताऊंगा। अश्विनी जी, लोग ऐसा कहते हैं कि सर मुझे ना, मैं दिन में 5 बार नमाज पढ़ती हूँ और 5 बार आपके और आपके बच्चों के लिए दुआएं देती हूँ। कोई कहते हैं सर मैं गुरुद्वारे में जाके जब लंगर में सेवा करती हूँ ना, तो मैं ये कहती हूँ कि सेवा का फल स्वीकार सर को मिल जाए। अरे सर सोचो अश्विनी जी, दौलत ये है या वो होती है जो वो बिल्कुल लोग कमा रहे हैं। मेरा ना सारा का सारा जितना भी मेरा कर्म है ना, वो इस बात पे होता है कि काश किसी का भला हो जाए। मैं रात को ना, जैसे अभी कल रात भी सोया, आप दिल्ली में मुझे नहीं पता है नोएडा में कितनी ठंड है, लेकिन हमारे वहाँ हरियाणा में क्योंकि आसपास खेत पड़ते हैं हाँ तो ठंड अच्छी आजकल खासी ठंड है। और मैं कल रात दूसरे रूम में सोया क्योंकि मुझे ट्रैवल करना था अगले दिन। मैं, बच्चे रात को लेट कर देते हैं सोने में, हाँ तो मैं ब्लैंकेट, पतला सा ब्लैंकेट लेके ही सो गया। और वो जब मैं ब्लैंकेट लेके, तो मुझे कई बार रात को जब ठंड लगती है सोते समय, मेरे मन से ना, जैसे वहाँ पे वो मंगल मैत्री सिखाया हाँ करते थे गोइनका जी, मेरे सबका मन मंगल हो से कम ना हाँ 100 बार निकला कि भगवान इस दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, सबका भला करना, सबके मन में इतनी खुशियाँ दे दो, सबके संबंध सुधार दो। मेरे जितने भी एफर्ट है ना, मैं हर किसी को कहूँगा कि भाई अपने सारे एफर्ट डेडिकेट कर दो समाज की भलाई में। पैसा बरसेगा चारों तरफ से। और पैसा आपको कितना चाहिए? खाना खाना है, घूमना है, घर चाहिए, यही और तो क्या चाहिए, ये बिल्कुल बड़े आराम से आ जाएगा। हाँ तो हर कोई लोगों की भलाई में घुस जाओ। ये जितने भी लोग हमारी पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, ये सब समाज की भलाई में घुस जाए ना। और ये 32 बार तो समाज की भलाई केवल मैं ही नहीं कमा रहा हूँ, आप जिसको रिकमेंड कर दोगे, ये वीडियोस फॉरवर्ड कर दोगे, क्या वो सारी जिंदगी आपको दुआएं नहीं देगा? बिल्कुल देगा मुझे आके कई लोग चैलेंज में बोलते हैं कि सर मैं ना अपनी ननंद को बड़ा क्रेडिट देती हूँ, सारी ज़िंदगी दूंगी, उसकी वजह से मेरा कमर का दर्द, मैं इतनी परेशान रहती थी, मैं सो नहीं पाती थी। उसने आपकी वीडियो भेज दी एक दिन, और मैं तो दिन रात अपनी ननंद को दुआएं देती हूँ। तो कितनी ननंदों को, कितनी सासों को, कितनी बहनों को, कितने भाइयों को, कितने दोस्तों को ये सबाब मिलने वाला है जब राइट आप लोगों की मदद करेंगे। तो अकेला मैं ही क्यों सबाब लूँ? सबको रोक रोक के। आपको पता है सर, हमारी जो हमारी ना एक कल्ट कम्युनिटी बन गई है। कल्ट नेगेटिव सेंस में नहीं, कल्ट हाँ पॉजिटिव सेंस में। हमारी एक कल्ट कम्युनिटी कैसे बन गई है, आपने देखा होगा कभी। आप ना, कोई भी वेट लॉस की वीडियो है जो हिंदी भाषा में बनी है, हमारी ऑडियंस उसके नीचे, हमारे सब्सक्राइबर, हमारा परिवार, उसको मैं कहूँगा, मैं बीबीसी फैमिली बोलता हूँ, 32 बार फैमिली। ओके तो हमारा ये जो 32 बार का परिवार है ना, वो हर पॉडकास्ट के नीचे जा जाके कमेंट करता है कि भाई आप ये सब किन चक्करों में पड़े हो। राइट देखो, जोश टॉक वालों ने ना मुझे 2 बार बुलाया। तो जोश टॉक वाले बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, कोई छोटा राइट मोटा राइट तो है नहीं। तो वो, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आपने मेरे को कैसे बुलाया? कहते सर हमने नहीं बुलाया, हम मजबूर हो गए। हम मजबूर हो गए, हमारे चैनल पे जो वीडियो आती सब जगह हल्ला बोल, जय 32 बार, स्वीकार और सर को लोगों को बुलाओ। लगता है कि आपके ये आईटी सेल है जो कर रही है अब एक पानीपत जैसे छोटे से शहर में रहने वाला इंसान आईटी सेल बना रहा है, तो ये कितनी बड़ी बात है ना। अगर वो भी कर रहे हैं तो बड़ी बात है, इतना हाँ कर रहे हैं हाँ, वो बहुत अच्छी बात है कि करना भी चाहिए बट अगर ऐसी पॉसिबल नहीं आईटी है सेल इतना है। हाँ तो ये ना दिल से कमाई हुई चीज़ें हैं, और ठीक ऐसी है दिल से कमाई हुई मैं तो कहता हूँ हर किसी को प्राप्त। तो वो ना लोग अब मुझे क्या बोलने लगे अश्विनी जी, कुछ महिलाएं कहती हैं सर हमारा तो ना इतना मन करता है कि जैसे कोई भी मोटी लेडीज जा रही है ना सड़क पे, हमारा मन करता है उसको रोक के ना हम उनको कह दें। कुछ तो कह भी देते हैं, कुछ थोड़ी शर्म कर जाते हैं, कहीं वो उल्टा ना समझ ले कि भाई मुझे राइट राइट मोटा क्यों कहा। कुछ लोग कह देते हैं, और ये उनके साथ ही होता है, मेरे साथ भी होता है। राइट जब मेरी बेटी होने वाली थी और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो कोई और कपल भी आया हुआ था, तो उसमें से जो उसका हस्बैंड था वो बहुत ज़्यादा मोटा था। और मैं अपनी वाइफ को बार बार ना कोनी मार के बोल रहा था, यार मेरा बड़ा मन कर रहा है इसको मैं अपना चैनल एक बार बस दिखा दूँ। तो मेरी वाइफ कह रही कि बुरा मान गया तो कि भाई उसको मोटा क्यों कह दिया। लेकिन वो जैसे मेरी वाइफ अंदर गई, उसकी बारी आई, वेट वगैरह कराते ना, पहले बीपी हाँ चेक करा, तब तक वो बैठा था। मैं इधर एक चेयर इधर हुआ और मैंने उसको कहा, मैंने कहा भैया आप हेल्थ को लेके कभी कुछ किया आपने ट्राई?
कह रहे भैया क्या बताऊँ, बहुत परेशान। बस मैंने कहा भैया ठीक है। तो मैंने कहा भैया देखो, मैं आपको ना एक चैनल बता रहा हूँ, चैनल तो मेरा ही है, लेकिन आपने खाली इसको देख लिया ना, 1 हफ्ते में देखना आपको क्या फ़ायदा होगा। कह रहे अच्छा भैया कितने पैसे लगेंगे इसमें? मैंने कहा भैया 1 रुपया भी नहीं लगेगा, बस आप ये वीडियो देख लेना 4-5। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा बस कोई भी 4-5 वीडियो देखो, आपको इतना सवाब मिलेगा ज़िंदगी में ना। वो इंसान जिसकी उम्र 10 साल बढ़ जाए, वो क्यों नहीं दुआएं देगा बिल्कुल आपको, बिल्कुल। सारी ज़िंदगी देगा। फिर तो ये तो बहुत अच्छा काम है जी, धर्म का काम है, धीरे चपा के खाना। राइट। और ऐसी वीडियोस को देखते रहने से हमारा ना अंदर से ये गहरा हो जाता है, गूढ़ हो जाता है। विपश्यना आप 10 साल पहले भी करते थे तो ऐसी थी, ऐसी थी, आज सेम। करते हैं ऐसी, आप दोबारा करोगे तो भी ऐसी है विपश्यना। राइट। उन्होंने कहा कि गुरु शिष्य पद्धति में कुछ परिवर्तन नहीं आया, बस यही इसकी खास बात है। हमारा भी 32 बार जो है ना, इसमें हमने परिवर्तन नहीं आया सेम चल रहा है, परिवर्तन, बट हाँ। साइंटिफिक परिवर्तन है जो हाँ। भी आया ना। कुछ ऐसा नहीं किया कि हमने इसमें झाड़ फूक ले आए, कुछ ऐसे डीप देखो बातें की मुझे हैं बस। अश्विनी जी, मुझे ना कुछ लोग कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। वो जैसे वे प्रोटीन वाली बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं आजकल, राइट। छोटी छोटी भी आ गई हैं। हाँ बहुत। वो मुझे क्या ऑफर करते हैं कि सब कुछ हम करेंगे, नाम आप डिस्पैच भी हम करेंगे, सब कुछ हम करेंगे, ब्रांडिंग आप कहोगे तो आपके 32 बार के उस पर लिख देंगे, आपको एक डिब्बे पे करीब करीब 1200 रुपये बचेंगे। जिस स्तर का मेरा चैनल है, हाँ 4-1 हज़ार डब्बे एक महीने में बेचना, बहुत इट इज़ वेरी इजी फॉर मी। 4000 इंटू 1200, 12 चौक 48 लाख रुपए एक महीने के होते हैं। तो कि भाई हमारे मन में ऐसा किसी प्रकार का लालच नहीं है। अगर लालच हो तो मैं भी भटक जाऊँ ना। अरे उस 48 लाख रुपए का क्या करूँगा मैं? कल को मैं अपने बच्चों को फ़क्र से कह सकूँगा कि भाई मैंने लोगों को अच्छी चीज़ दी है? नहीं चाहिए मुझे, उसकी ज़रूरत नहीं है किसी के शरीर में उस प्रोटीन पाउडर की जो जिसकी आप बात करें, तो मैं क्यों उसको प्रमोट करूं? बिल्कुल। बहुत सारे कोलैबोरेशन आते हैं, ये कर दो वो कर दो, मना कर देते हैं कि नहीं करना। हम लोगों की सेहत की बात करें, और सेहत में अगर खिलवाड़ आ गया तो फिर भगवान कैसे माफ़ करेगा आपको? और असल में तो सब कुछ भगवान ही करवा रहा है, परमात्मा करवा रहा है। आपकी मेरी क्या हस्ती है, सब कुछ वो करवा रहा है। राइट जी। सो बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, और बहुत सारे कमेंट्स भी थे लोगों के, उसका भी जवाब दिया। आई थिंक सारे डाउट लोगों के क्लियर हो गए होंगे। और बेसिकली आज हमने साइंस के बारे में ज़्यादा बात की कि 32 बार पहले एपिसोड में हमने समझा था कि है क्या, 32 बार काम कैसे करता है। इसमें बहुत अच्छे से आपने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया कि इसकी साइंस क्या है। बस हवा में बातें नहीं हो रही हैं, इसके पीछे स्टडीज़ भी हैं और क्या क्या इसके और बेनिफिट्स हैं। तो यही था सर आज का पॉडकास्ट। और कुछ बातें करनी है आपको? अश्विनी जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपके साथ कभी कभी, जैसे आपने कहा कि मैं भी एक विपश्ची साधक हूँ, तो राइट वाइब्स अच्छी आती हैं, इसीलिए मैंने खुद से आपसे संपर्क किया कि भाई अगर आप फ्री हैं तो आज हम पॉडकास्ट करते हैं। मुझे तो बड़ी दिल से खुशी हुई, और इनफैक्ट लोगों ने आपको बहुत पसंद किया। हमारे 32 बार परिवार के जो लोग सुनते हों, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अश्विनी जी को फॉलो करें, क्योंकि इनके चैनल पे भी, अभी जब मेरी इस पॉडकास्ट से पहले बात हो रही थी, ये भी कह रहे थे कि भाई कुछ लोग आते हैं ऐसे जो पैसे दे के इनसे कहते हैं कि भाई हमारी पॉडकास्ट ले लो। जैसे वो आजकल वो आलू के पराठा वाले भाई साहब बड़े वायरल चल रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार के लोग भी ज़रूर संपर्क करते होंगे इनसे। तो ये भी मना कर देते हैं, और इनके यहाँ पे भी साइंटिफिक बातें की जाती हैं हेल्थ को लेकर। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप आने वाले वक्त में ना, आप भी जब अपनी इंडिविजुअल वीडियोस भी पोस्ट करें, मैंने स्टार्ट किया इस साल से, हेल्थ से फर्स्ट वीडियो रिलेटेड फ्राइडे आएगी। कॉन्टेस्ट, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप भी Right. फिटनेस को लेके बहुत अच्छे से करते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी महिलाएं जो जिम भी जाती हैं, तो Right. आप उनको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर बताएं बिल्कुल, कि बिल्कुल। इससे कैसे बेहतर कर सकते हैं। और एक कम्युनिटी ऐसी बनाएं अच्छे लोगों की, जो बिना किसी लालच के ना दुनिया में हैप्पीनेस को और हेल्थ को प्रमोट करने में लगी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें मुझे जब आपका साथ मिला, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी का चैनल, चाहे किसी के 1000 सब्सक्राइबर हो, किसी के 10 लाख सब्सक्राइबर हो, अच्छा काम जो कर रहा है ना, वो आदर के योग्य है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसको तो ज़रूर सम्मान देना चाहिए। तो आप सब लोग भी अश्विनी जी का दिल से साथ दीजिएगा, उनके चैनल पे बढ़ चढ़ के आइए। और जो भी सवाल अगर कुछ रह भी जाते हैं, तो हम कभी जूम पे भी लाइव कर लेंगे अश्विनी जी के साथ। अगर मान लो मैं नहीं भी आ सका स्टूडियो में, तो आप अश्विनी जी से भर के 32 बार से रिलेटेड कोई Q&A का सेशन भी कर सकते हैं हम जूम पे किसी दिन। बिल्कुल कर सकते हैं। आप भर के कमेंट कीजिएगा, मैं अवेलेबल हूँ जवाब देने के लिए। कभी भी हम आपके सवालों के जवाब देंगे। बिल्कुल सर, मेरा चैनल का मेन मकसद यही था, क्योंकि मैं लास्ट आई थिंक 14-15 ईयर्स से बहुत एक्टिव हूँ फिटनेस में। तो
यही चीज़ है कि मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम मेरे को फिटनेस की नॉलेज नहीं थी, यूट्यूब वगैरह भी तब उतना ज़्यादा मैच्योर नहीं था। उस टाइम से मैंने सोचा था कि जो मैं सीख रहा हूँ वो मैं लोगों को सिखाते रहूँ। तो मेरा जो दूसरा चैनल था उस पर मैं फिटनेस की वीडियोस डालता था, और अभी भी ये मेरा सेकेंडरी काम है, मैं जॉब करता हूँ, ये जस्ट मैं करता हूँ कि मैं अच्छा कंटेंट लोगों तक पहुंचा सकूं। और मेरे मोस्टली जो गेस्ट होते हैं बहुत ही साइंटिफिक बातें करते हैं, मोस्टली तो मेडिकल फील्ड से आते हैं, जो सर्जन्स होते हैं, जो सच में जानते हैं, जिनके पास अथॉरिटी है बोलने की, या तो डाइटिशियन है या लाइफ से जिन्होंने लेसन लिया है, कुछ किया है, तो ऐसे लोग होते हैं। और कोई भी जो फेक इस तरह के प्रोमिसेस करते हैं उससे हम थोड़ा सा दूरी बनाए रखते हैं। तो ये हमारा इंटेंशन है। तो यही था आज का पॉडकास्ट। और नीचे तो लिखोगे यार जय 32 बार और सारी चीज़ें, आई नो। और चैनल को मेरे भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी सर के साथ ऐसे ऐसे सेशंस होते रहेंगे, और इसकी बहुत सारी रील्स इंस्टा पे भी आने वाली हैं, तो वो रील्स आपके लिए बार बार रिमाइंड कराने का काम कराएगी। तो वहाँ पे भी जाके इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो आप। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे सर के, मेरे सबके। सो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।